और भाई हामिद भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसे शुरू होने वाला है? हो गया भाई। अरे वाह। मैं सुनता है बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग वगैरह करता है, सच है क्या ऐसा? फ्लर्टिंग करता हूँ? हाँ यार वो नहीं है वो मूवी ये जवानी है दीवानी, हाँ हाँ हाँ। उसमें रणबीर कपूर ने बोला तो है फ्लर्टिंग इज गुड Good जस्ट for लाइक him. योगा। तो मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ बट ज्यादा नहीं योगा करता। करते हो फ्लर्टिंग करते हो? योगा करते हुए फ्लर्ट करता हूँ। इस बार का दो ना कुछ मसाला क्या दो। दूं भाई इस सर, बार- मुझे खुद नहीं पता, बस इतना ही कि रन सर इज बैक। नहीं, जो ऑफ कैमरा बता रहे थे वो बता दो। क्या? तब ऑडिशंस आ रहे हैं भाई अब रोडीज 2024 के ऑडिशन आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि 15 सेकंड में अपने बारे में तुम इंटरेस्टिंग चीज कैसे दिखा दोगे। जो फील करते हो ना फॉर्म में, वही फील करना। कितने लोग आते होंगे वैसे? भाई हजारों में होती है भीड़, 10,000 20,000 होते हैं लोग भाई, बहुत लोग होते हैं। तो भाई कई बार जीडी में मैंने भी पर्सनली देखा है कि कई बार वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाता। जब आप बैठे हुए हो ना, फॉर्म भर रहे हो, आपको तब भी देख रहे हैं। तो भाई अब आ जाते हैं रूडी से स्पिरिचुअल। इस फिल्म में वो खुद स्काउट करते हैं। टेल मी वन गुड थिंग अबाउट दिग्विजय, वन बैड थिंग अबाउट दिग्विजय। क्यों करना है बिग बॉस, ये वो, तो सब आंसर्स दिए भाई। सबसे हमने। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या था जो डिफरेंट था आउट ऑफ? भाई सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, कहते गर्लफ्रेंड है। जब तक रोडीज के ऑडिशंस आते रहेंगे, हम आपकी हेल्प इन वीडियोस के माध्यम से करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। आज के एपिसोड में हम स्वागत करना चाहेंगे हामिद बागजी का। हामिद रोडीज के विनर रह चुके हैं, सीजन 17 जीता, स्प्लिट्सविला सीजन 14 जीता। तो आज एक कंटेस्टेंट नहीं बल्कि रोडीज का विनर आपको बताने वाला है कि ऑडिशन फॉर्म आपको किस तरह से भरना चाहिए। जीडी में स्पेशली, जहाँ पर ज्यादातर लोग रह जाते हैं, मॉडरेटर्स क्या सोचते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हमने आंचल के साथ ऑडिशन फॉर्म डिस्कस किया। आज हम ऑडिशन के प्रोसेस को समझने वाले हैं। जीडी 1, जीडी 2, पीआई, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है हमने बताया। प्रिंस सर के साथ रिलेशनशिप, रणविजय सर के साथ रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये था जब हामिद ने बताया कि राघव, कब एक व्यक्ति को ऑडिशन देना बंद कर देना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस कैसे होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट यू टू नो द रियलिटी, रोडीज का सच क्या है। रोडीज के बाद स्प्लिट्सविला, उसके बाद बिग बॉस, लाइफ सेट, क्या ये हो जाता है? ये जानने के लिए आप एपिसोड देखिए। एंजॉय द शो। और भाई हामिद भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसे शुरू होने वाला है? हो गया भाई। अरे वाह, बेस्ट है। क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट दिए ना, आज स्वागत शुरू हो जाते हैं, आज स्वागत का, आज हमारे साथ कोई है ऐसे, ये वो मैंने कहा भाई क्या, नहीं, बहुत भाई, बहुत हमारा मजा आ तो हो गया गया भाई। बहुत मजा आ गया। हाँ भाई, क्या बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक है भाई। भाई पहले तो ये बताओ कि मैं सुनता है बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग वगैरह करता है, सच है क्या ऐसा? फ्लर्टिंग करता हूँ? हाँ यार वो नहीं है वो मूवी ये जवानी है दीवानी, हाँ हाँ हाँ। उसमें रणबीर कपूर ने बोला तो है फ्लर्टिंग इज गुड Good जस्ट for लाइक him. योगा। तो मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ बट ज्यादा नहीं योगा करता। करते हो फ्लर्टिंग करते हो? योगा करते हुए फ्लर्ट करता हूँ। नहीं यार, मैं ज्यादा फ्लर्ट नहीं करता, पर थोड़ा बहुत तो चलता है। नहीं, मैंने जब आपका पहला बार जो ऑडिशन देखा था फॉर्म में, जो ऑफ कैमरा बताया, मुझे तो लगा यार ये तो बहुत ही इनोसेंट है यार। हूँ यार, है ऐसा ना? थोड़ी यार। नहीं आई फाउंड यू वेरी आई थिंक फ्लर्टिंग बुरी चीज है क्या? नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो नहीं आपसे ना? पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं थोड़ी बहुत करता हूँ, हाँ। ज्यादा नहीं। अच्छा कैसे करते हो? व्हाट्स योर बेस्ट यार मैं पिकअप लाइन? वैसे उसको फ्लर्टिंग भी नहीं बोलूंगा, पिकअप लाइन भाई मैं वो बंदा नहीं हूँ पिकअप अच्छा, लाइन वगैरह, मैं हाँ। फ्लर्टिंग भी नहीं करूंगा। मैं बेसिकली ना हंसाऊंगा लोगों को। ओके, तो वो माहौल ऐसा कर दूंगा कि भाई वो फिर लगता है कि यार यही तो बोला है मैंने, बस इतना ही तो बोला है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा। ऑलराइट। तो कभी पिकअप ऐसा कुछ नहीं यार, ये होता नहीं नहीं? नहीं नहीं होता ना? नहीं पिकअप नहीं होता। आई थिंक वो मुझे हमसे बड़ा भी नहीं क्रिंज सा होता। लगता है यार, हाँ, और ऑड लगता है ना, और I ऐसे कि think- जाओ चेप हो जाओ टाइप और में। दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, याद करनी पड़ती है हाँ, पिकअप अच्छा उसके बाद जो क्यों करना है? लोग रिजेक्ट कर दे फिर वो और ज्यादा और feel प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने हाँ। ऐसे कभी कोई पिकअप लाइन याद कभी नहीं करी यार, ना मुझे आती है ना अंदर से आती है। तो अच्छा, हामिद इज अ रिलीजियस पर्सन और स्पिरिचुअल पर्सन? भाई आई एम रिलीजियस, बट बहुत ज्यादा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आई एम मुस्लिम, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि जितना ज्यादा पढ़ सकूं उतना पढ़ूं। एंड बस बाकी अपने कर्म सही रखूं, बाकी ऊपर वाला तो है ही देखने के लिए। तो Fair enough. या अच्छा, वो फीलिंग कैसी थी जब यू वर लिफ्टिंग द ट्रॉफी? रोडीज की भी और स्पिरिचुअला की भी, दोनों की। भाई एक्सपेक्टेड नहीं था यार,
मैं सच बताऊँ तो जब मैं फिनाले पहुंच गया था ना, आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरा वहाँ पे ये था कि मैं नहीं भी जीता ना कोई बात नहीं, बट मैं चाहता था कि हमारा लीडर निखिल जो है ना, निखिल सर, वो जीते। हम एक ही गैंग के 2 लोग थे फिनाले में, मतलब तीसरा भी था, बट हम सेम गैंग के 2 थे, मैं और माइकल। तो मैंने माइकल को ये था, मैंने कहा देख या तो तू जीती या तो मैं जीतूं, बट निखिल सर जीतने चाहिए, क्योंकि आज तक वो जीते नहीं है रोडीज। और इस साल और फिनाले में पहली बार उनका कोई कंटेस्टेंट आया, और वो भी 2 आए हैं, तो मैंने कहा बनता है उनका जीतना। एंड ये जेन्युइनली ऐसा था कि भाई मैं शायद ना भी जीतूं, अगर ना भी जीतूं ना तो मैं जेन्युइनली खुश होता कि निखिल सर जीत गए उस टाइम पे। बाद में शायद हिट करता कि यार मैं क्यों नहीं जीता, मैं नहीं कहूंगा कि वो भाई मैं बड़ा हुआ है, पर उस वक्त मेरा ये था कि भाई निखिल सर जीतने चाहिए, सिंपल। हाउ इज निखिल चन्नप्पा एज अ पर्सन? भाई ही इज, जैसे मैंने बोला है कि ही इज अ वेरी गुड गाय। मैं उनसे बस उनकी इंग्लिश से डरता था कि मैंने कहा सर पता नहीं क्या हुआ। वन डे व्हाट हैपेंड, वी वर इन बॉम्बे एंड वी वेंट आउट फॉर लंच। तो वापस आते हुए मैंने उनको बोला, मैंने कहा नेवर थॉट दैट मैं इतना कनेक्ट हो जाऊंगा आपसे। कहता मेरे को भी नहीं पता था कि मैं एक रोडीज वाले से इतना कनेक्ट हो जाऊंगा। मैं कहा नहीं उसलिए नहीं, मैंने कहा आप इंग्लिश इतनी बोलते हो मैंने कहा आपके वर्ड समझ नहीं आते। एंड यू नो मैं ऐसा ही हूँ, जो मैं आपको कहता था मैं मजाक में फॉर एग्जाम्पल फ्लोट करता हूँ, तो मैं ऐसी बातें करता हूँ हर जगह, और वो लोगों को अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल निखिल सर को मेरा ये पसंद है कि मैं ऐसे बात करता हूँ उनसे। अभी मैंने उनको, मानोगे नहीं आप, मेरा बर्थडे था अभी पीछे 28 सितंबर को। मैं वेट तो कर रहा था कि निखिल सर कॉल करेंगे, ही डिडंट कॉल, आई कॉल्ड हिम। मैं कहा निखिल व्हाट आर यू डूइंग? कहता व्हाट हैपेंड? मैंने कहा इट्स माय बर्थडे। कहता हामिद मेरी जान सॉरी हैप्पी बर्थडे। तो ऐसे और फिर मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मैंने कहा ज्यादा प्यार नहीं करूंगा मैं आपसे क्योंकि आप उसके लायक नहीं हो, बर्थडे पे भी मैं आपको फोन कर रहा हूँ कि विश करो। तो आई थिंक मेरा उनके साथ वो वैसा वाला बॉन्ड है। तो नहीं भी कहते, मैंने बुरा नहीं माना ऑब्वियसली, बट मैंने कहा एक होता है ना कि यार मैं लीडर थे मेरे, तो मैंने कहा विश करो मुझे यार, ब्लेसिंग्स ही तो चाहिए। आई थिंक ये दिस इज अ कनेक्शन यार, मतलब यू आल्सो नो कि यार ही वांट्स टू विश, मे बी स्लिप हो गया हो, यार दैट्स नॉट अ बिग थिंग यार। और इवेंचुअली विद टाइम मुझे लगता है ये बर्थडे विशेस भी इतना मायने रखती नहीं है, रखता भाई। पूरे साल आप इंसान की वैल्यू ना करो, एक दिन हाँ भाई क्या हाल है, बिल्कुल नहीं रखता। आई थिंक इट्स नॉट ऑब्वियसली। और वो पहले ऐसा लगता था कि यार फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग छोटे होते थे, 12 बजे हम किसी को 12 बजे फोन होना चाहिए, 12 आना चाहिए, 12 बजे केक काटना है, वो सब धीरे धीरे जा रहा है यार, क्या कर लोगे उसका। और आई फील जब हम फॉर एग्जाम्पल 15 साल के थे तो हमारे बर्थडे पे 30-40 लोग होते थे, अब 5-6 लोग होते हैं। बिल्कुल, दैट्स ये रियलिटी है, वो अडल्टहुड की रियलिटी है, वो तो रियलिटी है, वो तो रहेगा। और अब मेन चीज है कि वो 5 के साथ आप खुश हो। तो और भाई सबसे बड़ी बात ये है कि वो रियल भी तो है, रियल भी है। अब बोलना 10 बंदे खड़े हैं, केक काट रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है भाई? क्या वैल्यू है, सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, जैसे निखिल चन्नप्पा का रिलेशनशिप था, प्रिंस सर के साथ कैसा था आपका रिलेशनशिप? यार तो प्रिंस सर के साथ मैं बताता हूँ क्या होता है। रोडीज का जो फॉर्म होता है ना, आप फिल कर रहे होते हो, उसमें क्वेश्चन होता है कि विच गैंग यू वांट टू गो इन। तो मैंने प्रिंस नर लिखा था, क्योंकि ऑब्वियसली रोडीज जब आता है तो दिमाग में आता है प्रिंस भाई, प्रिंस भाई ने किया हुआ है, प्रिंस भाई ने जीता हुआ है, प्रिंस भाई इतने सालों से कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिखा था। बट जब शो शुरू हुआ या हम सेलेक्ट हुए, ही वो स्वीट टू मी। पीआई में भी, पीआई में मैं देख रहा था स्माइल कर रहे थे, बट जब शो शुरू हुआ ना तो वो थोड़ा और कंटेस्टेंट्स के साथ थे, उनकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन थे। अब मेरे दिमाग में ये था कि यार ऐसा वो क्यों कर रहा है, बट मैंने अपने पार्ट से कभी खुद ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि मैं खुद बहुत शाय था, तो मैं खुद जाके कैसे मजे करूँ उनके साथ। तो ऐसे ऐसे होते होते मेरे दिमाग में ये हुआ कि भाई ये तो गलत है, उनकी तरफ इंक्लाइंड है वो। बट फिर एक दिन मेरी उनके साथ रोटीज में थोड़ी हो गई बहस, और बहस भी ऐसी, मैं कभी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हुआ, विद रिस्पेक्ट। एंड वो ये था कि वो कोविड के बाद आए थे हम लोग वापस, एंड वो थोड़े 2-3 दिन लेट आए। तो जब आए उनका कि हम उस दिन पावर में थे, हम लोग टास्क जीते हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आज मेरी गैंग को बचा ले। तो मैंने कहा आपकी गैंग हमारे साथ नहीं खेलेगी। तो कहते मैं जबान दे रहा हूँ खेलेगी। मैंने कहा नहीं खेलेगी, हमारे इस पे चल रहा है आर्ग्यूमेंट। चलते चलते उनका एक गैंग मेंबर हाथ उठाता है, सर मेरे को कुछ बोलना है। कहता बोलो। कहता सर आप ये जो भी है हमारा नहीं बनता है, बट आप अपने वर्ड्स मत दो। तो जब उसने ये बोला ना, तो मैंने प्रिंस सर को बोला, देखो, मैंने कहा ये देखो आपके सामने बोल रहा है कि वर्ड्स मत दो, तो मतलब वो नहीं खेलेगा। तो ऐसे करते करते थोड़ा सा वो हुआ, फिर उन्होंने बोला तू मेरा टारगेट है अब से। तो भाई मेरा ये था कि एक तो मेरे पैर में लगी हुई, मैंने 2 पेन किलर खाई हुई, मैं नींद में, ऊपर से मेरा ये था कि नेक्स्ट वर्कआउट में शायद मैं घर चला जाऊं भाई, तो स्क्रीन टाइम ले लेता हूँ। तो मैंने प्रिंस भाई को जो जोश में बोल दिया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं।
और वो फिर MTV वालों ने डाला भी प्रॉपर होता है ना सीटी के लिए ढड़ान 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 वैसे डाला भी हुआ है वो। चलो उस एपिसोड में तो हामिद भाई बन गए हीरो। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल नेक्स्ट में ही मुझे करना है टिकट टू फिनाले परफॉर्म, और मुझे करना है लीडर के साथ, और कोई भी अवेलेबल नहीं था प्रिंस भाई के अलावा। तो मैंने कहा प्रिंस भाई गिला शिकवा माफ करो और आ जाओ, बट उन्होंने तब भी चांस दिया मुझे, क्योंकि आई थिंक उनको वो पोटेंशियल दिखा था कि है ना ये कर सकता है। राइट। तो वो तो है, तो ऐसे हुआ था। हाउ इज प्रिंस ऑफ कैमरा? भाई इज वेरी स्वीट, फुल मजे कर रहे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह रखते हैं, भाई भाई होता है ना जैसे वैसे ही रखते हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूँ ना आपको, ऑफ कैमरा होता था लास्ट जो हमने रोडीज किया, मैंने एज ए इनसाइडर किया, मैं उनकी वैनिटी में ऐसा बैठा होता था जैसे मेरी अपनी वैनिटी है। तो ऐसा माहौल था प्रिंस भाई के साथ। अच्छा, डू यू थिंक कि मतलब मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत लोगों ने रिया को एक्सेप्ट नहीं किया, जनता ने? डू यू थिंक सो? इन रोडीज? हाँ, आई थिंक सो। बिकॉज बहुत ज्यादा मतलब कमेंट्स में भी और इवन लोग जितने मैं भी मिलता था, हाँ। एवरीबडी मतलब हर बंदा ये कहता था यार नहीं यार रिया। तो डू यू थिंक दैट इफेक्टेड समवे रिया को, मतलब जैसे निकलना चाहिए था एज अ गैंग लीडर वो नहीं कर पाई? भाई उसने बहुत अच्छा किया यार। मतलब लोग आपको जितना भी दबाए, डिपेंड नहीं करता कि आप क्या करते हो, वो सीजन जीती है एज ए लीडर फर्स्ट टाइम आके। एंड आई थिंक उन्होंने जब रोडी शुरू हो रहा था ना, तो एक लाइन मारी थी कि आई थिंक 2 बंदरों के बीच में बिल्ली गेम मार जाएगी, ऐसा कुछ लाइन था वो। ओके। और वही हुआ भाई। फिनाले देखो, उनका कंटेस्टेंट खड़ा था और वो जीत गई। मतलब लोग एक्सेप्ट, यार लोग वही है ना, लोग तो कहेंगे, लोगों का ना काम है कहना, वो तो कहते रहते हैं। एंड बट डिपेंड नहीं करता है कि आप उससे यू नो उसको कैसे लेते हो। आपको कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी भाई। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। चिल वाइब, एंजॉय करते थे, फोटो वोटो भी खिंचवाते थे। एंड इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई मेरी उनसे, क्योंकि यार मैं सच बताऊँ तो जब आप एक शो करके आते हो ना और एक लीडर के साथ करके आते हो, फॉर एग्जांपल प्रिंस भाई थे और वो मेरे लीडर भी नहीं थे, तो मैं उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। ठीक है ना, मैंने गौतम सर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया ना, मैंने रिया मैम के साथ ज्यादा किया, बट मैंने प्रिंस भाई के साथ ज्यादा किया। अब वही वाली बात हो गई ना, मैं बता दो प्रिंस भाई की एंटी में ऐसे घुस जाता था जैसे मेरी अपनी है। अब मैं वो उनके साथ नहीं कर सकता ना, वो गलत हो जाएगा। वो स्पेस वैसा नहीं है, वो स्पेस वैसा नहीं है। वो शायद बन जाए कभी, शायद ना बने, यू नेवर नो। और आई थिंक पहले सीजन का एक कनेक्शन भी तो होता है ना, आप जानते हो, वही बात 1.5 साल से साथ थे, रोज देख रहे हैं एग्जैक्टली, बात ही सारी वही थी। सारी बात वही थी कि इनको जानता हूँ, पहले इनके साथ सीजन किया हुआ है। राइट। और वही है। रन सर को मिस किया? रन सर को डेफिनेटली मिस किया, बट अब और मिस नहीं करना बिकॉज ही इज बैक। अब ऑब्वियसली मिस नहीं करना यार। सो मैंने और भी जगह बोला है फिर से, वन डे मैं इनसाइडर बनना चाहता था ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने देखा था कि यार ये करना है। मुझे नहीं पता था मैं रोडीज जीतूंगा, बट मैंने एक दिन रोडीज के लाइन में खड़े खड़े जब मैं ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, लास्ट ईयर का विनर भागते हुए आया था और पब्लिक पागल हो गई थी। मैंने कहा यार ये करना है, और मैंने वो किया। बट मैंने उस सीजन में ये मिस किया कि यार मैंने ना, क्योंकि हमेशा ऐसा चलता, हमें नहीं पता था ना रन सर नहीं होंगे नेक्स्ट सीजन, तो हमें लगा यार हमें मिलेगी अपॉर्चुनिटी, हम जाएंगे इनसाइडर बनेंगे, रन सर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बाकी लीडर्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बट वो नहीं हो पाया। क्या पता फ्यूचर में हो जाए, क्या पता फ्यूचर में हो जाए, you never know, definitely। राइट। अच्छा, मतलब अब जैसे आई थिंक रणविजय सर, जैसे मैं पहले भी आपको बोल रहा था, जैसे जब हम सोचते हैं से कोई पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लेते हैं तो हमारा टूथपेस्ट दिमाग में आता है। हाँ। और कुछ ऐसा, तो एक ब्रांड इमेज बन जाती है। हाँ। तो रोडीज की ब्रांड इमेज रन सर कई सालों से बनी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया भी है। डेफिनेटली। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट रणविजय? भाई I feel the aura, the way he talks, the confidence, and जैसे आपने बोला ना कि एक ब्रांड का नाम लो, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट लो तो एक ब्रांड का नाम याद आता है, तो वो है यार, ही इज द OG, ही इज द फर्स्ट विनर ऑफ रोडीज। और ऐसा नहीं है कि ये 3-4 सीजन ही हुआ है, 20वां सीजन आने वाला है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अपने आप को कहते हैं ना, जैसे इवन इन कंटेंट पीपल से दैट यू हैव टू रीइन्वेंट योरसेल्फ। आपको बार-बार एक बेहतर वर्जन लेकर आना पड़ेगा, तभी आप एग्जिस्ट सस्टेन कर पाओगे। इवन अभी रिसेंटली यू नो अबाउट निखिल कामत? या आप उनके पॉडकास्ट देखते हो? यार मैंने उनके साथ बास्केटबॉल खेला हुआ, आपको पता है? वाओ। उनके साथ मैंने, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मॉल वर्ल्ड। पॉडकास्ट मैंने नहीं देखे इतने, बट मैंने उनके साथ बास्केटबॉल खेला हुआ है। हाउ वाज इट? गुड यार, वी वर इन द ऑपोजिट टीम एक्चुअली, और उनकी टीम जीती थी, बट मैं रन सर के साथ था। तो ये भी बड़ा वो इंसिडेंट था, फर्स्ट टाइम मैंने। And did you know that he is a billionaire?
नो यार, अब पता लग पता रहा है क्या सीन क्या था? मैंने ये देखा था कि मैंने कहीं देखा हुआ है यार, है कौन ये? है कौन नहीं पता, नाम भी मुझे पता है बट मुझे नहीं पता। और फिर भाई मेरा दोस्त है जो मेरा पूरा फाइनेंशियल सब संभालता है और वो जीरो धाम ही संभालता है। तो भाई मैंने कहा यार ये तो मुझे पता होना चाहिए था, बहुत अच्छा हुआ मैं ज्ञानी बेइज्जती हो जाती। तो हाँ, नाउ आई नो दैट ही इज निखिल कामत। तो वो तो But I really like, मतलब आई एम फॉलोइंग हिज पॉडकास्ट आल्सो, WTF। मुझे तो बहुत एज अ पर्सन उनकी जो बातें हैं मैं बहुत कनेक्ट भी कर पाता हूँ। तो अभी रिसेंटली बादशाह आए थे, तो बादशाह सेड इन दी एपिसोड, कहते कि मतलब मुझे भी चिंता होती है। मैं कहा बादशाह को क्या चिंता है भाई? तो ही सेड कि मुझे ये है कि मैं क्या आने वाले टाइम में रेलेवेंट रहूंगा कि नहीं। द रेलेवेंस पॉइंट, मतलब कि भाई इतने साल लोगों ने पसंद किया मेरा म्यूजिक, और शायद अब बाद में वो मुझे पसंद करे ना करे, तो मेरे मन में यही आया कि यार इतना सक्सेसफुल बंदा भी सोचता है कि भाई मैं 10 साल बाद रेलेवेंट रहूंगा कि नहीं। एंड इफ यू सी दैट KL राहुल, व्हाट इज ही डूइंग, वो भी उस पॉडकास्ट में तो कहते हैं मुझे भी लगता है कि क्रिकेट के बाद मैं क्या करूं। तो उन्होंने अभी आपको देखा होगा, उन्होंने अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया रिसेंटली। ओके, सो दिस इज व्हाट हाउ पीपल आर थिंकिंग। या तो आई वांटेड टू कनेक्ट दिस टू रणविजय सर, कि वो रेलेवेंस आज तक कैसे बनी हुई है भाई। फर्स्ट सीजन, 20वां सीजन। ये मैं इस बारी के मतलब अपने जाए में बसते हुए, बट मैं क्या है ना, ऑडिशन होंगे तो मिलने तो जाऊंगा क्योंकि दिल्ली में होने वाले हैं, तो मैं डेफिनेटली उनसे पूछूंगा। बट यार आई फील इसको मैं इस चीज़ से कनेक्ट करना चाहूँगा कि मैं एक दिन ना बॉम्बे में एक पल्सर का इवेंट कर रहा था। Okay. तो MTV के बिहाफ पे मैं कवर कर रहा था वो पूरा इवेंट। मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम रन सर का इंटरव्यू लिया है। रोडीज में ले नहीं पाया क्योंकि वो थे नहीं, बट फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ भाई। मैंने बहुत लोगों के साथ इंटरव्यू किया, सोनू सर, सनी मैम, प्रिंस भाई, बहुत है यार, बड़े लोग हैं। मैंने रन सर के साथ किया ना ब्रो, मैं पसीने आ रहे थे मुझे, आई वाज स्वेटिंग। और वो नहीं था कि मैं नर्वस था, मैंने वो जो सोचा हुआ था ना वो हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने कहा था ओह नो भाई ये हो रहा है, मतलब मैं रन सर से इंटरव्यू कर रहा हूँ एंड इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। एंड मुझसे किसी पॉडकास्ट में किसी ने पूछा कि अगर इस इंडस्ट्री में आप किसी की तरह बनना चाहते हो तो किस तरह बनना चाहते हो। मैंने जवाब दिया था मुझे रन सर की तरह बनना है ना, रेलेवेंट 20 साल बाद भी। 2 साल हो गए, लोगों ने नहीं भुलाया भाई, 2 साल सीजन नहीं किया, बट 2 साल बाद भी लोग कहते थे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे हैं कि ब्रिंग रन सर बैक। करेक्ट। तो उनकी तरह बनना है। और भाई जब हम अपने सीजन में थे ना, हमको सर एक ही बात बोलते थे, स्टे ग्राउंडेड, ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड। ब्यूटीफुल यार। तो ये बात उनसे मैंने ली है, और ये है, ये सब ऐसे ही है, तब भी ये लोग है वहां पे भाई, है ना, स्टे ग्राउंडेड। एंड वही आज तक सीखते हुए आ रहे हैं, और उसी पे कहते हैं ना वो स्टेप्स ही फॉलो कर रहे हैं। करेक्ट। इवन यार एक वो था, आई थिंक जो आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, शिव था शायद, शिव ठाकरे। तो जब उनका पॉडकास्ट कह रहा हूँ, उनका जब ऑडिशन हुआ तो उनके बाद आई थिंक ही वाज क्राइंग। या तो मुझे इतना पता, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ यार, देखो ना एक इंसान के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन क्या आ रही है कि यार लोग मेरे को ऐसे देखते हैं। मतलब भाई लोगों देखो ना, घमंड भी तो आ सकता है कि हाँ भाई क्या हो गया, मैंने तो अचीव किया है, तो करना मेरे लिए ऐसा। ट्रू। बट व्हाट ही वाज फीलिंग, वही ग्राउंड वाली बात कि भाई यार गॉड इज सो काइंड, वो कितना डेफिनेटली भाई। तो दैट आई थिंक वो चीज रेलेवेंट वहां पे, ये जो आपने बोला वो चीज आई कुड कनेक्ट। अच्छा भाई अब चलो मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज़ अब ऑडिशंस आ रहे हैं भाई 2024 के ऑडिशन आ रहे हैं, तो भाई बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। मुझे देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपको देख रहे हैं, आपकी वजह से मुझे देख रहे हैं। तो भाई अब मुझे आप ये बताओ कि अब लोग ऑडिशन देना चाहते हैं, मे बी दे वांट टू सिट वेयर यू आर सिटिंग, वो चाहते हैं रोडीज की वो ट्रॉफी उठाना। तो भाई मुझे आई वांट इसको बिल्कुल ब्रेक करते करते स्टार्टिंग से आप एंड तक मुझे लेकर जाओ। अब वो भाई दिल्ली में ऑडिशंस होने वाले हैं, पुणे में भी हैं, चंडीगढ़ में भी हैं। तो भाई मुझे आप ये बताओ कि एक तो ऑडिशन के मतलब पूरे प्रोसेस को किस तरह से क्रैक किया जाता है, फॉर्म को किस तरह से भरा जाए, किस तरह से उनका माइंड सेट हो। और एक्चुअली में मैं चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से रोडी से बहुत साल से कनेक्टेड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि आई ओ समथिंग टू देम। मैं चाहता हूँ भाई कि उनको एक्चुअली, बिकॉज यू हैव वन द शो, यू नो एवरीथिंग इन एंड आउट, तो आई वांट आप उनको ऑनेस्टली वो गाइड दो भाई कि किस तरह वो इस बार का ऑडिशन क्रैक करे। होगा नहीं होगा पता नहीं, बट यार अगर सही तरीके से अपना बता देता हूँ तरीका, क्योंकि यार जो शायद कभी मेरे लिए काम किया है वो किसी और के लिए ना करे, या जो आपके लिए काम करे वो मेरे लिए काम ना करे। वो तो लाइफ बट हो सकता है भाई कि शायद वो गलती कर रहे हैं, उनको पता लग जाए। हाँ, वो गलती कर रहे हैं तो वो पता लग जाए।
भाई मैं पहले अपना थोड़ा जल्दी जर्नी बता देता हूँ। हाँ, मैंने दिल्ली में ऑडिशन दिया, सुबह 5:30 बजे लाइन में लगा, रात को 11 बजे घुसा, या रात को 11 बजे 15 सेकंड दिए थे उन्होंने मुझे, अपने बारे में बताओ। तो पहला पॉइंट ये है कि 15 सेकंड में अपने बारे में तुम इंटरेस्टिंग चीज कैसे दिखा दोगे। ओके, मैं नहीं दिखा पाया था। दिल्ली से मेरे को फोन नहीं आया कि GD2 के लिए आओ। ओके, तो ऐसे करके करके आगे चलते रहते, ठीक है। हाँ। मैं बैठ गया अपनी कॉफी शॉप में कि भाई अगले साल जाऊंगा। मेरे घर वालों ने पुश किया, मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं चंडीगढ़ चला जा। मैं किस तरह चंडीगढ़ पहुंच गया। चंडीगढ़ में गया, और जो आप हो ना वही रहो। कुछ बनने की कोशिश करोगे ना वो आपको पकड़ लेंगे। वो 20 साल से शो चला रहे। मैं गया, अब GD1 में वही आपने जैसे बोला ना कि आपका वो इनोसेंस दिख रहा था, तो वही इनोसेंट था मैं भाई, तभी दिख रहा था। जब मैं घुसा हूँ ना अगेन चंडीगढ़ में GD1 के लिए, हमारे एक भाई थे तरुण भाई, मैं उनको बहुत मानता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मेरी लेने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे तू साउथ दिल्ली से। मैंने कहा क्या, तो तू आया होगा अपनी BMW में। अभी आउट ऑफ इनोसेंस था कि क्या था, मैंने कहा भैया मैं अपनी 325 की बस पकड़ के आया हूँ, ये देखो मेरे पास पर्ची है, ऐसे मैंने दिखाया। तो आई वॉज बीइंग माई सेल्फ। कह रहे नहीं तू वो बिगड़ा हुआ लौंडा होगा। मैंने कहा मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ जो दिल्ली वाले होता है ना, दिल्ली वालों का एक बना रखा है कि दिल्ली वाले तो ऐसे होंगे। मैंने कहा मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसा हूँ। और लिटरली ये करता था मैं कहा मैं मम्मी के साथ सुबह सब्जी खरीदने जाता हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं हो रहा था, बट धीरे धीरे उनको आया भी ले, फिर थोड़ा बातचीत करी, तो मैं रियल था। मैं ये नहीं कर रहा था कि हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नहीं हूँ तो आया हूँ मैं अपनी BMW में। चौड़ना तो मत ही अपने GD1 या GD2 में, क्योंकि उसका फर्क कुछ होने नहीं वाला। तो और मैं वहां से सेलेक्ट हो गया, फिर मैं PI के लिए गया। वो PI की जर्नी तो अलग ही थी। तो बात ये आती है कि आप जो फील करते हो ना फॉर्म में, वही फील करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे उधर एक क्वेश्चन होता है कि इंटेलिजेंस में आप अपने को 10 से कितना दोगे, तो मैंने कहा भाई इंटेलिजेंस में 10 तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा अपने आप को। मैंने अपने आप को दिए 4 या 5, मुझे पूरा याद नहीं है, बट मैंने 5 दिया। मैंने कहा भाई इतना ही है। गुड लुक्स में कितने दोगे, मैंने कहा मैं अपने आप को दूंगा 10। तो फिर अब मुझे इसी बात पे वो दिखाया नहीं है शो पे, बट मुझे इस बात पे नेहा मैम ने पकड़ा कि तुमने अपने आपको लुक्स पे 10 दिया है। मैंने कहा मैम मैं एक बात बताओ, अगर अपने आप को गुड लुकिंग नहीं मानूंगा तो दुनिया घंटा मानेगी मुझे गुड लुकिंग। तो मैंने कहा कम से कम वो तो होना चाहिए। फिर उसमें तो बेसिकली ये है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो जो आपका फर्स्ट थॉट है वो भरो, बनावटी मत लिखो क्योंकि वो आपको पकड़ लेंगे। सेकंड, आप ये सोचो कि आप 15-20 सेकंड अगर आपको मिलते हैं तो आप उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। हर किसी को टाइम नहीं मिलता भाई, बहुत लोग आते हैं, ठीक है, बहुत लोग आते हैं। कितने लोग आते होंगे वैसे, आइडिया? भाई हजारों में होती है भीड़, 10,000 20,000 होते हैं लोग भाई, बहुत लोग होते हैं, ठीक है। और फिर से मैं अपने ऑडिशन का बताऊं, एक तो एक बंदा था जो मुझे बाहर लाइन में मिला। हम लोग का बेसिकली वो एक ग्रुप बना देते हैं जो जा रहा होता है। एक ग्रुप में था, एक बंदा आया मेरे पास, कहता 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई मेरा पहला साल है, मेरे को डरा दिया उस बंदे ने यार। मैंने कहा मेरा पहला साल है, ये क्या मतलब है। ये दिल्ली में था, चंडीगढ़ में? ये चंडीगढ़ में था। अच्छा। तो कहता 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अंदर घुसा तो एक एक करके उठाते कि चलो तुम्हारी बारी। फिर जब उसने अंदर हरकतें करी ना तो मुझे समझ आएगी 5 साल से क्यों नहीं हो रहा। अब भाई आपसे बंदे ने पूछा है, सामने मॉडरेटर ने, नाम क्या है तुम्हारा, वो पता है क्या, पिस्टल शॉट्स मारते हुए बता रहा है कि मेरा नाम ये पिस्टल शॉट्स मारते हुए। तो वो एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा था जो मॉडरेटर को नहीं चाहिए था। ओके, जितना पूछा है उतना बताओ, उसके बाद मौका मिलेगा। तो आई फील ये भी है कि लोग बहुत एक्स्ट्रा करने की कोशिश में कर देते हैं। और ऐसा भी भाई वो भी शो बना रहे हैं, वो भी 20 फॉर एग्जाम्पल 20 कंटेस्टेंट है, आप कोई भी सीजन उठा लो, एक दूसरे से अलग होगा, दूसरा तीसरे से अलग होगा, तीसरा चौथे से अलग होगा, सारे सेम नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने 20 फॉर एग्जाम्पल एग्रेसिव लोग डाल दिए एक जगह पे, तो भाई हाथापाई के अलावा तो कुछ भी नहीं होगा ना, वहाँ मार ही पड़ रही होगी एक दूसरे में। तो एक होगा एग्रेसिव, एक होगा काम बंदा, एक होगा जो फनी होगा, एक होगा जो स्मार्ट होगा, दिमाग लगाएगा। अब यार लोगों को लगता है कि भाई बॉडी बना लो और हम है रोडी मटेरियल। और मैं ये बोलता हुआ आ रहा हूँ कि मेरी सबसे अच्छी बॉडी नहीं थी भाई, मैं रोडीज जीत गया था। सबसे अच्छी बॉडी वाला रोडीज नहीं जीतता। वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो वहाँ पे आप यूज कर लेते हो ना, उसका खेल है सारा। तो ये मत सोचना कि आपने 6 पैक्स बना लिए, आपके सबसे बड़े बाइसेप्स है, आप रोडी मटेरियल हो। बाकी भी तो बहुत सारी चीजें है ना। शो में फिट कैसे करोगे, आप क्या करोगे, एड ऑन क्या करोगे शो को, क्या मिलेगा शो को आपसे। एक बंदा आ रहा कह रहा है मेरे शो को मेरे से TRP मिलेगी।
मॉडरेटर कह रहा है तेरे से टीआरपी हमें मिलेगी। भाई ये कोई बात है बोलने वाली यार। आप एक एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो टू अचीव समथिंग, टू बिकम समथिंग, राइट। टीआरपी आपसे मिलेगी शो को, आप बनोगे भाई। मैं तो सब बोलते हैं जो बने, प्रिंस भाई बोलते हैं कि मुझे रोडीज ने बनाया भाई। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो रोडीज की वजह से बैठा हूँ, किया है मैंने, तो रोडीज आपको बनाता है, आप रोडीज को नहीं बना सकते, रोडीज बना हुआ है। तो ये छोटी छोटी गलतियां, ये तो रिस्पेक्ट वाली बात भी होगी भाई। रिस्पेक्ट वाली बात जैसे होगी भाई आप गॉडफादर हो, मान लो गॉडफादर इन अ वे, आप किसी कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो 50 करोड़ की, और मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मैं आपके पास आके बोल रहा हूँ कि आपकी कंपनी मेरे से चलेगी, वो बोलेगा वाह मैं 20 साल से चला रहा हूँ, मैं इसको 50 करोड़ 100 करोड़ पे ले आया और तू मेरी कंपनी चलाएगा। वही एक रिस्पेक्ट वाली, हाँ रिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है। और मेन वो आ जाता है कि भाई कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर हो आप भाई, अपना कौन सा साइड दिखा सकते हो आप। अगर आप फनी हो तो फनी साइड दिखा दो, क्या पता तुमसे ज्यादा फनी कोई ना हो, तुम ही सिलेक्ट हो जाओ। अच्छा भाई मुझे ये बताओ कि अब जैसे आपने बताया 15 सेकंड, अब आपसे तो चलो आपसे आपने बोला मैं साउथ दिल्ली से हूँ, तो वो एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। तो भाई कई बार जीडी में मैंने भी पर्सनली देखा है कि कई बार वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाती। मतलब इन अ वे नाम पूछा, बैठ गए, खत्म हो गया। बताओ यार ये मेरे साथ तो नहीं हुआ। हाँ, अब जिनके साथ होगा उनके लिए बताओ भाई। फिर तो यार एक तरीका भी होता है, फील पता है, बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है आपके हिसाब से 100%। ठीक है, आप कैसे चल के आ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, क्या है, वो सब मैटर कर भाई। वो सब देख रहे हैं और उन्होंने देखा हुआ, उनको लगता है कि आपको क्या लगता है, सीधा आके जब आप GD1 में आके बैठते हो तब वो आपको देखते हैं, जब आप बैठे हुए हो ना, फॉर्म भर रहे हो, आपको तब भी देख रहे हैं। ओके, क्योंकि है ना, थोड़ी 20 लोग बैठे हुए, 20 लोग देख रहे हैं सिर्फ आपको। बहुत सारी जनता है भाई, पूरा क्रू है, सब देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है, सब देखते हैं वो लोग। तो उस पे भी मैटर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे एक जब मैं दिल्ली में लगा हुआ था लाइन में, भाई ड्रोन शॉट हो रहा है, एक तो गुड़गांव में हुआ ये, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट करोगे आप। सारी जनता आई हुई है, मिक्स है, कोई जयपुर से आया हुआ है, कोई गुड़गांव से आया, कोई फरीदाबाद से आया, सब आए हुए हैं। भाई ड्रोन शॉट हो रहा है, वो होती है ना, पब्लिक चिल्ला रही होती है ये भाई बंदे ने ड्रोन पे जैकेट डाल दिया। भाई कौन करता है यार, ये ड्रोन पे जैकेट डाल दिया, हम ऐसे देख रहे हैं, और वो बंदे और जैकेट डाल के रख लिया ड्रोन अपने पास यार। अब जब ये किया उसने, तो आया है बंदे ने देखा कि ड्रोन यहाँ है, इसके पास है, उसने बोला तू तो अंदर घुस के दिखा दियो। भाई अगर आप ये चीज करोगे तो आप कैसे अंदर जाओगे। तो मैं कह रहा हूँ ना, सब देख रहे होते हैं, तो ये भी मैटर करता है। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं आज 15 सेकंड आपके पास है, आप GD1 में जा रहे हो, ओह, और आप उस ऑडिशन में खड़े हो, ओके, ऐसा ही होता है भाई, काले काले पर्दे लगाए होते हैं, काले पर्दे लगाए होते हैं, 20 लोग बैठे हुए थे, 2-3 मॉडरेटर बैठे हुए थे, बजा रहे होते हैं आपकी। सो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे उस टाइम का हामिद? अगर जो मैं था, मैं आपको बताता हूँ क्या करता था। मैं गया, मैंने कहा माय नेम इज हामिद बारिकजी एंड मैं इतने साल का हूँ, मैं इधर से हूँ, क्या कर लेता हूँ? मैं डांस कर लेता हूँ। और कहते हैं आपका रेवोल्यूशन क्या है इस बारी का? तो मैंने रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, उन्होंने बैठ जाओ। ये बेसिकली वो था। बट एक होता है कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कि भाई माय नेम इज हामिद बारिकजी, इतने साल का हूँ, रोडी का जुनून और रोडी बनने आया हूँ। तो जैसे आप बोल रहे हो ना, उसी पे बहुत चीजें वो कर जाती है। पर ये आज नाम भी बता रहे हो तो थोड़ा, हाँ, तो जोश के साथ बताओ भाई, ये नहीं कि सर मेरा नाम हामिद वारिसी है और मैं रोडीज के लिए आया हूँ और स्कूल की असेंबली थोड़ी मेरे को रोडी बनना है। वो नहीं भाई, उनको चाहिए जुनून, उनको ये जोश पागलपन चाहिए उनको। शो बना रहे भाई, पैसा लगा रहे बहुत ज्यादा, तो उनको चाहिए पागलपन। कितना पैसा लगता है भाई? एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि 6-7 करोड़ तो लगते हैं शो बनाने में। ये मेरे को कैसे कहते हैं चाइनीज विस्पर सुनने में आया है, नॉट श्योर, बट इतने तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि बहुत कुछ होता है भाई। और इसलिए वो ट्राई करते हैं कि एक बंदा बहुत तरसा हुआ है, एक बंदा, और फिर एक दिन जो वो लोग यूज कर रहे हैं, वो बारिश हो रही है ना, तो वो ट्राई करते हैं कि फटाफट बारिश हो, कुछ शॉट्स निकल जाए हमारे जर्नी पे बोल रहा हूँ। तो उनका एक दिन वेस्ट होना मतलब उनका पूरा दिन का वेस्ट हो गया ना भाई, उनको आज के पैसे देने हैं सबको। एग्जैक्टली। तो वो उस हिसाब से बहुत, और मेंटली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते। आप 1-2 सीजन में हुआ था भाई, आए थे लोग रोडीज पे और नहीं झेला गया उनसे मेंटल प्रेशर, और फिर वो कुछ और रीजन देके कि भाई मुझे रात को कोई दिखता है यहाँ पे। यार ये क्या रीजन हो गया भाई? इतने धक्के खा के आया है, हमने अपना टाइम लगा के तेरे को चूज किया है। और भाई उससे ज्यादा, और मैंने प्रिंस भाई को बहुत गुस्सा करते हुए देखा है इस पे कि भाई आपने उस लाइन में एक बंदे का स्पॉट लिया है आप, जेन्युइन बात है भाई,
ऐसे जा रहे हो, जेन्युइन बात है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। तो आता है गुस्सा भाई वहाँ पे कि गलत है ना भाई। हाँ और लगता है भाई कि कर लूंगा मैं भी जब बैठ के देखता था, अरे टीवी पे ये ऐसे मैं कर लो, ये हाँ, ऐसे, डांस अरे कर लूंगा। ऐसे करना, अरे ऐसे करना था, हाँ, ये बोलना बट था, अब ये जब जवाब देना था। बट अब वहां पर जब होते हो नहीं होता वो, हाँ, इट इज अ डिफरेंट, पूरा कहते हैं ना अलग ही होता है सिचुएशन वहां पे। right, right. कभी अच्छा, अगर कभी आप मॉडरेटर हो तो आप कैसे जज करोगे किसी कंटेस्टेंट को? यार मैं आई फील उसी बात पे करूंगा कि कॉन्फिडेंस कितना है बंदे में, या कुछ अलग क्या कर रहा है भाई। 100 पुशअप तो आगे सब मार रहे हैं, ठीक है, अलग क्या क्या हो सकता है? जैसे? यार अलग आई फील हो सकता है, मत दिखाओ पुशअप्स, मत दिखाओ बॉडी। मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारी, मैं ये बात है, फनी साइड है, फनी साइड दिखाओ। अगर तुम्हें छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखाओ कि भाई तूने ये क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया। अगर यू आर दैट पर्सन, डू दैट। आई एम नॉट दैट पर्सन। मैं शायद बैठ के सुनूंगा आपको जब आप बोल रहे हो और फिर बोलूंगा, बट अगर, और अंदर क्या करोगे आप अंदर दिखाओगे कि अच्छा मैं सुन रहा हूँ और शायद वो बंदा एग्रेसिव है बिकॉज ही इज ट्राइंग टू रिस्पेक्ट द मॉडरेटर। वो चुप है बट उसको गुस्सा आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो बोल दो भाई, जैसे आपका मौका है बोल दो, अंदर मत रखो। फिर लोगों को ये रह जाता है कि यार बीच में ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए रियली सॉरी, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। जितने लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, टू क्रैक द शो यू रियली डोंट नीड टू नो एनीथिंग एल्स, बट इफ यू रियली सीरियस विद द शो और आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं या मुझसे कंसल्टेशन देना चाहते हैं, तो मैं लाइव वेबिनार करने जा रहा हूँ 12th ऑफ अक्टूबर, 14th ऑफ अक्टूबर, 17th ऑफ अक्टूबर और 19th ऑफ अक्टूबर, हर ऑडिशन डेट से एक दिन पहले। इस वेबिनार के साथ मैं अपना आर्ट ऑफ ऑडिशनिंग का कोर्स फ्री में दे रहा हूँ, जो कि मैंने 2021 में बनाया था। बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने डिस्कस करी। वो कोर्स कैसा था उसके बारे में आपको रोमियो बताएंगे। हेलो, आई एम रोमियो गुड़बुले फ्रॉम नागपुर। मैं रोडिस ऑडिशन में आज सिलेक्ट हुआ GD1 में इंदौर ऑडिशन से। सो मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ राघव शर्मा सर को, क्योंकि उन्होंने मेरे को गाइड किया मेरी जर्नी में। 2 महीने पहले मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, तो आज मेरे को उसका फल मिला। तो थैंक यू सो मच सर एंड लव यू। इस वेबिनार और कोर्स की कॉस्ट 1999 है, बट पहले 50 लोगों के लिए आई एम ऑफरिंग अ 70% डिस्काउंट। प्राइस कम्स डाउन टू जस्ट ₹499। यार अगर आप सीरियसली इस शो में जाना चाहते हैं देन दिस इज फॉर यू। इसकी और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां मिलेगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो नीचे दी गई ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू द शो। भाई 99.9% लोग जो बाहर आते हैं, भाई बस ये नहीं गलत बोला, हाँ ये कर देता या ये हाँ। बोल देता तो बात बन जाती। बस एंड में यही लगता भाई सबको। मतलब भाई अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूं तो GD1 में जो जा रहा है, फर्स्ट इज भाई खुद के अंदर जो है उसको निकाल दो। रियल रहो, हाँ। फॉर्म में भी जो लिख रहे हो वो रियल लिखो। हाँ, ये नहीं Okay. कि आपने बना क्योंकि फॉर्म भी जाता ही है फर्स्ट में। हाँ, तो फॉर्म में जो आप लिख रहे हो रियल, जो आप हो वैसे रहो। और अगर आपको कुछ आ रहा है, मैं कहूँगा कि अपना टाइम आन दो, हाथ उठा लो या तो, अगर बोलना है आपको। क्योंकि वही है ना कि यार बहुत सारे लोग बोलेंगे तो वो ओवरलैप होता है। तो वहाँ पे भी मॉडरेटर, अब ये मॉडरेटर के भी आप जो कह रहे हो ना कि फॉर एग्जाम्पल जब आप कह रहे हो कि वहाँ तो बस नाम पूछते हैं और वो होता है, तो जो बैच बदतमीजी कर रहा होता है ना, ओवरलैप कर रहा होता है, नहीं सुन रहा होता मॉडरेटर की, वो तो पूरा बैच ऐसे ही निकल जाता है कि सारे बाहर। तो ये भी होता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। कॉन्फिडेंस, फॉर्म में जो आपको फीलिंग आ रही है वो लिखो, और जो हो वही बनो भाई। और बाकी आपको अगर कोई एडिशनल अपना फन साइड भी दिखाओ। फन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप आके पुशअप भी मार ले, अपना कॉन्फिडेंस भी है, पर आपको बोलूं कि भाई डांस करके दिखाओ, आप बोलो वो तो मुझे आता नहीं, मत बोलो, कर दो, कुछ भी कर दो। डांस सबको आता है भाई। हाँ, हाथ लाओ, कुछ भी करो। हाँ, मना नहीं करना। सब नाचे बारात में, है ना भाई, कुछ तो आता होगा, है ना। क्या पता तेरा वो फनी डांस ही तेरे को रोडीज में चांस दे दे। तो ये चीज है भाई। अच्छा, अब जैसे GD1 हो गया, उसका रिजल्ट कब आता है? रात तक, उसी रात आपको कॉल आ जाता है कि भैया आप हो गए हो सेलेक्ट, अब GD2 के लिए आओ आप। और GD2 कब होता है? नेक्स्ट डे सुबह। हाँ। अब GD2 में बताओ, GD1 हो गया, अब GD2 पे अब GD2 में बैठे होते हैं आपके शो के मेकर्स। शो भी मतलब चैनल भी बैठा होता है, वो भी बैठा होता है। अब उनको पता देखना है कि भाई चलो ये आई है जनता, अब इनमें से कौन PI के लिए जाएगा, कौन PI के लिए जाएगा। हाँ। तो वहाँ मैं जो मानता हूँ, हाँ। सॉरी आपको मैंने कट किया, जो मैं मानता हूँ कि मैं क्यों सेलेक्ट हुआ था,
मैंने आपको बताया ना, मैं तरन के साथ बहस हुई थी ना, मैं वो बहस की वजह से हुआ। फिर मैंने उसको बोला अच्छा तू से बोलने से बता दो ना, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दो ना सबको, क्या बात है वो। तो बेसिकली GD2 में हम लोग गए और GD2 में हमसे पूछा गया कि आपको चंडीगढ़ से कॉल आ गया था? चंडीगढ़ को रात को कॉल आ गया था मुझे कि आपको GD2 के लिए आना है। तो मैं नेक्स्ट डे GD2 के लिए पहुंच गया। फिर वहाँ पे ग्रुप्स बनते हैं, होते हैं लोग, काफी होते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, चलो आप ग्रुप में घुसे। अंदाजा कितने हो गए? अगर GD1 में अगर मैं बोलूँ कि 20,000 लोग थे, तो GD2 में कितने लोग होंगे? चंडीगढ़ के GD2 में होंगे एक ग्रुप होंगे भाई 200-250 लोग होंगे। ओके, सो पूरा फिल्टर हो गया बेसिकली, फिल्टर बहुत फिल्टर हो गया, ठीक है। 200-250 लोग होंगे। फिर आप ग्रुप्स बना दिए जाओगे और फिर आपसे फॉर्म भरवाएंगे। मेरे टाइम पे तो फॉर्म भरवाया था फिर से, दोबारा से। फॉर्म अलग था या सेम था? नहीं, ऑलमोस्ट सेम था, थोड़ा ऊपर नीचे था, बट मुझे याद नहीं है पूरा, बट थोड़ा ऊपर नीचे था, ज्यादा नहीं। तो वो और ये फॉर्म फिर जाता है आपका PI तक। ओके, फॉर्म भरवाया, घुसा दिया अंदर। चलो अब मैं उस दिन फुल भाई, मैं कहा भाई रोटीज है, न्यूज आर्टिकल आज तक नहीं पढ़े हुए, सुबह सारे पढ़ के गया हूँ। मैं कहा कुछ पूछ लिया न्यूज के बारे में तो बेइज्जती हो जाएगी ना, पढ़ के जाना चाहिए। कुछ भी नहीं पूछा। मैंने कहा यार इतना याद करके आया हूँ मैं, तुमने कुछ पूछा नहीं। तो वहां पे वो देखते हैं कि भाई ये बंदा हमारे शो में फिट कैसे करेगा। चल रहा है, मुझसे पूछा, कह रहा आपको क्या लगता है इसमें से जो जनता बैठी हुई है इसमें से 0 कौन है रोडीज में, नहीं कर पाएगा। तो मैंने ऐसे देखा, मेरे को एक दिखा तरन सरदार जी, मैंने कहा ये है। मैं कहा मुझे ये लग रहा है। तो वहां से उसने मेरे साथ बहस करना शुरू कर दी। वही वो देखना सर कैसे बोल रहा है तू, ये वो मैंने कहा सिर्फ बोलने से नहीं होता, स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। मैंने करा हुआ था योगा, फ्लर्टिंग वाला नहीं, प्रॉपर योगा। मैंने योगा करते हुए मयूर आसन सीखा हुआ था, हाथों पे होता है प्रॉपर वो। मैंने कहा ये करके दिखा। तो किया उसने 1-2 बारी ट्राई, दूसरी तीसरी चौथी बार में हो गया उससे। कहता ये, तो पीछे से एक लड़की बोल रही, कह रही हो गया उसने ये। मैंने कहा दीदी आप क्यों बोल रहे हो? तो मेरी बैक ना टुवर्ड्स मॉडरेटर्स थी, तो मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, बट मैंने ये बोल दिया एंड दे स्टार्टेड लाफिंग। और मैंने कहा चलो हो गया, उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने देख लिया सबको, हो गया चलो बाहर जाओ। मेरे को सब कह रहे भाई तेरा तो हो जाएगा। मैंने कहा है, मैंने क्या किया ऐसा? और हुआ इतना ही था आपका ऑडिशन? हाँ मतलब भाई अब 40 लोग बैठे हुए हैं, आपको इतना, मेरे को इतना ही था। और मेरे को एक बार डांस करने को भी बोला, तो मैंने थोड़ा बहुत डांस भी कर दिया था, मेरे को डांस आता था तो मैंने डांस कर दिया था, मैंने डांस भी किया। तो और 1-2 चीजें पूछी कि फॉर एग्जांपल फुटबॉल फैन था मैं, तो कौन से क्लब के हो, ये वो, तो ये सब ऐसे प्रॉपर। तो ये हुआ, मैं बाहर आया, मुझे लगा तेरा तो हो जाएगा भाई। मैंने कहा क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो मैं जो आज तक बिलीव करता हूँ, सच बताओ तो वो ये था, वो जो एक लाइन बोल दी थी ना मैंने, कि अरे दीदी आप क्यों बोल रहे हो, तो उसमें वो लोग हंसे। तो जिस तरीके से मैंने बोली मुझे खुद भी याद नहीं है भाई। आई थिंक ये प्रेजेंस ऑफ माइंड था, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड था, एग्जैक्टली। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसने मुझे कुछ बोला, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। अगर आप एज अ शो मेकर देखो, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मुझे बोल रही है भाई तू वापस क्यों नहीं बोल रहा, शो पे आना है ना। मतलब अगर शो पे तेरे को कोई कुछ बोलेगा तो तू ऐसे इग्नोर कर देगा क्या? अपने लिए खड़ा नहीं होगा क्या? अपने लिए स्टैंड नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये मैं मानता हूँ कि मैं इस वजह से शायद हुआ हूँ। कोई और रीजन है, अगर मेरा बहुत ही सुंदर चेहरा है तो वो मुझे पता नहीं। बट आई थिंक मेन रीजन जो मैंने GD2 अच्छा किया था वो इस वजह से किया था। ओके, ऑलराइट। सो GD2 हो गया और अब हम चलते हैं PI पे। PI, हाँ, PI तो सबने देखा था और आई थिंक आपने बताया था PI काफी कट भी जाता है। काफी कट जाता है PI। मेरी काफी बेइज्जतियां थी जो कट चुकी थी। आई वाज ग्लैड, थैंक यू MTV कि वो कट चुकी। भाई मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रहे यार, मैंने कहा मेरे मैथ्स अच्छी होती है, हमने इंटेलिजेंस पे 4 दे तो दिया भाई। हाँ यार, तो थोड़ा देखो उस हिसाब से ना। तो PI भाई वही है, पेशेंस का गेम है अगेन। ओके, हम लोग सुबह गए हैं, शायद हम 5-6 बजे उठे हैं, रेडी हुए, 2 घंटे हमने ट्रैवल किया। GD2 से PI कितना फर्क भाई होता है 10 दिन का गैप होता है। 10 दिन का गैप? हाँ, 10 दिन का गैप था। हम लोग मैं दिल्ली आ गया था वापस, फिर हमें बॉम्बे बुलाया गया था। ओके, तो मैं पहुंचा PI 5-6 बजे, रेडी हुए, 2 घंटे का आपका वो था, आपसे फ़ोन वोन सब ले लिया जाता है पूरे दिन के लिए, क्योंकि नहीं होता। फिर आप होल्डिंग एरिया में वेट कर रहे हो कि मेरी बारी आएगी, फिर मैं जाऊँगा अंदर। वो ऐसा लगता है ना कि अभी 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। अब जब सुबह 8 बजे पहुंचे और रात को 8 बजे बारी आई है भाई, 12 घंटे में 1200 बारी मुँह धो लिया है कि भाई फ्रेश लगे भाई। तो हर 2 मिनट सब ध्यान रखते हैं कि आपका स्नैक्स आ रहा है, आपका खाना आ रहा है, आपका पीना आ रहा है, पक जाता है ना बंदा बैठे बैठे सेम जगह, पक जाता है बंदा। ओके। और फिर हालांकि वहाँ पे बड़ी दोस्ती चल रही होती है कि अरे 2-3 लोग बैठ जाएंगे, ये तो ऐसा लिख रहा है, इसका तो हो जाएगा या इसका तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है। ये मत करो भाई, अंदर बहुत मेरे साथ क्योंकि ये हुआ। ओके, मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ था। हाँ भाई बहुत गुड लुकिंग था। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो हाँ, गिटार बजा रहा था। हाँ, ठीक है, फिटनेस में दिख रहा था कि भाई
हाँ, फाड़ देगा जब टास्क की बारी आएगी। तो मुझे लगा कि इसका तो हो जाएगा भाई। हाँ, वो मेरे से एक पहले ही गया था या 2 पहले गया था। वापस जब फिर उसके बाद मेरी बारी थी, मैं और तरन रेडी हो रहे थे, माइक अप हो रहे थे जाने के लिए। वो आ रहा है बंदा मुंह नीचे लटका के, और मैं समझ गया कि नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, अब हमें भी पता नहीं, बताया नहीं कि क्या हुआ है। बट जब मैंने ऑब्वियसली उसमें देखा टीवी पे, तो उसने फॉर्म में कुछ अनशन लिखा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी बहुत बजाई थी। ओके, वही चीज। तो वही चीज कि आप फॉर्म में क्या लिख रहे हो, अनशन लिखा हुआ था उसने। तो चलो वो तो हो गया। पीआई में मैं घुसा, मैं और तरन साथ में घुसे, और एक डर ये था कि भाई सुबह से ना 2-2 लोग जा रहे थे पीआई में, सिलेक्ट एक ही हो रहा था, एक बाहर हो रहा था। मेरे और तरन में यही डर था कि भाई होगा या तो कौन? तू जा रहा है या तो मैं जा रहा हूँ, अब देख लेते हैं। सर मुझे अभी याद है यार, वो जैसे कल हुआ हो, लिप बाम थी तरन के पास, मैंने कहा लिप बाम दियो, हम दोनों लिप बाम लगाया थोड़ा सा, मैंने कहा चलो अब चलते हैं। घुस गए एंट्री मारते हुए, बहुत नर्वस था भाई मैं, आई कांट, मतलब वो फीलिंग पता नहीं अब कब आएगी, बट बहुत नर्वस था। हम घुसे, हमने अपने बारे में बताया थोड़ा थोड़ा, ये वो डांस करवाया, तो मैंने डांस भी कर लिया। फिर बास्केटबॉल का आपने अगर देखा हो, मेरे को वो कराया कि वो जो सर कुछ- रखा, पूरा रोल कराया। तो वो ये सब फन एक्टिविटीज से कर रहे होते हैं, और आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, so उनको पता चले कि यू एज अ पर्सन कैसे हो, आप क्या कर दोगे, या फॉर एग्जाम्पल जब अगर आप एम्बैरेस हो रहे हो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। ऑब्वियसली मेरा गुस्सा वाला था नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो जब उन्होंने मुझसे थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन पूछे, तो मेरे जवाब आए, तो मैं एम्बैरेस नहीं हुआ, और मैंने कहा यार देखो सर, मैंने 10th में मैथ्स छोड़ दी थी, और वो भी स्कूल वालों ने छुड़वा दी थी। तो ऐसे से करके हम लोग दे रहे थे। और पीआई में भी मेन वही था भाई, कि आपके फॉर्म पे आपको जज करते हैं, जो आपने लिखा हुआ है उसमें दिखाओ अपनी स्ट्रेंथ, वहां तक पहुंच जाओ, फिर दिखाओ अपनी टी शर्ट उतारो, बॉडी दिखाओ। और मैं ऐसा बंदा था कि भाई मैं ना, मेरी बॉडी अच्छी खासी बना रखी थी, मैंने टी शर्ट नहीं उतारी। मैं कहा मैं टी शर्ट उतार के नहीं सिलेक्ट होना मेरे को। मैं कहा यार एक तो मेरे को वो है भी नहीं कि मैं टी शर्ट उतार के ना, मेरे को प्रिंस भाई ने 2 बारी बोला, वो आज भी आप चले जाओगे ना अनकट में है, कि प्रिंस भाई ने 2 बारी बोला कि टी शर्ट उतार, तब मैंने जाके टी शर्ट उतारी। बहुत लोग आते हैं कि भाई मैं टी शर्ट उतार दूं, खुद ही पूछते हैं उतार दे भाई, वैल्यू तो होनी चाहिए ना। हाँ At least भाई, somebody is telling you to तो do it. मैंने टी शर्ट नहीं उतारी थी, मेरे को जब तक प्रिंस भाई ने 2 बार बोला नहीं। मैंने कहा भाई ऐसी सिलेक्ट हो जाएंगे, टी शर्ट उन्होंने बोला भी ना, इतनी अच्छी बॉडी है भाई, हाँ, दिखा ना, उतारो। फिर मैंने उतारी, मैंने थोड़े पुलअप्स मारे, थोड़े मैंने लेग रेजेस मारे, कुछ बहुत किया। फिर मेरे को जो मैंने बोला बास्केटबॉल तुझे ये करना है, मैंने कहा मैं ये राउंड करने से पहले एक ऐसी शॉट मारूंगा, शॉट मारा चली गई। मैंने कहा वाह, अब तो हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, चलो आप करा लो। फिर बस वही फन किया यार। तो आपके हिसाब से पीआई की जैसे GD2 में आपके हिसाब से वो आपने पर्टिकुलर चीज कही जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दिख गया, पीआई में क्या था जिसकी वजह से यू मेड इट? पीआई में भाई माय इनोसेंस। जब तरन स्टार्टेड क्राइंग, मैं तो था तो कंपटीशन ही ना था, तो मेरा कंपटीशन ही वाज क्राइंग। मैं गया, उसके बाद उन्होंने पानी पिएगा, ठीक है रो मत, कोई बात नहीं, वो स्पिरिट उन्होंने देखी आई फील। फिर उसके बाद जब आप पुलअप्स मार रहे हो ना, तो रॉड जो लगी हुई है ना, वो पूरा ऐसे बना हुआ था, तो दैट वाज शेकिंग बहुत ज्यादा। मैं जाके जब तरन पुलअप्स मार रहा है, मैंने जाके वो पकड़ लिया साइड से कि हिले ना। तो आई फील ये छोटी छोटी चीज है भाई। मेरे को आज तक नहीं पता कि मुझे क्यों लिया था भाई, मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आई फील, कि एक ये था, मैं फिट तो था ही, और फॉर्म में भी मैंने सही चीजें लिखी हुई थी, कुछ अनशन नहीं लिखा था। सही चीज है जैसे भाई जो आ रहा था वही, कहते आई थिंक एक क्वेश्चन होता है उसमें कि विल यू बी ओके लाइंग। तो आई थिंक अगर किसी को शो में बहुत ज्यादा घुसना है, मतलब कोशिश कर रहा है, तो वो एक बारी को शायद लिख देगा यस, किया झूठी तो बोलना है, बट मैंने उसमें लिखा था कि लाइंग इज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी, सो आई विल नेवर लाई। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये मुझे याद है, क्योंकि ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि भाई मेरे पापा ने मुझे 2 चीजें बोली है, कि एक कभी झूठ मत बोलना, एक कभी किसी का हक मत खाना, और लाइफ में आगे जाओगे। ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर। तो ये मुझे पता है, तो मैंने भी वही लिखा। अब मैं ये तो अपनी वैल्यू होगी भाई, एग्जैक्टली, मैं यस भी लिख सकता था ना, क्या पता, बट वो आपको इस छोटी चीजों पे ही जज करेंगे। तो कई लोग जैसे जो मतलब काफी लोग ये भी कहते हैं भाई कुछ मसालेदार होता है तो ही वो टीवी पे दिखते हैं या वो आगे जाते हैं। डू यू थिंक ये मसाला वर्क्स? मसाला हैज टू बी देयर, है ना भाई। अभी लोग ये पॉडकास्ट क्यों देखेंगे?
जो रोडीज पे जाना चाहता है वो देखेगा ना ज्यादातर, Correct. कि इनसाइड मिल रहा है। हाँ। अगर आपके मतलब की चीज ही नहीं है, आप क्यों देखोगे? तो मसाला कैसे ऐड किया जाता है? यार कुछ भी हो सकता है, मसाला ये नहीं है कि आपको लड़ना है। हाँ। अरे भाई ये इसने सामने से गाली दी तो ये भी गाली दे रहा है, मसाला नहीं हो सकता। मसाला ये भी हो सकता है कि सामने से उसने गाली की और इस बंदे ने बस हंस के बोला तेरे जैसे बहुत देखे। फॉर एग्जाम्पल यार, मसाला वही नहीं है कि दो लोग लड़ रहे हैं। मेरे को तरुण को लड़वाया था, वो काटा गया है भाई। हम लोग इतना गंदा लड़ रहे थे। मुझे आज भी याद है, कुछ ऐसा बना दिया था कि आई एम अ शॉपकीपर, और जिसके कपड़ों की दुकान है बेसिकली। ये पीआई में हुआ था। ये पीआई में हुआ था। और तरन मेरे से कुछ कपड़े लेके गया जिसमें कुछ डिफेक्टिव पीस निकले हुए हैं। वो आया है मेरे पास और अब हमारी लड़ाई हो रही है। तो हम फालतू की कुछ बहस कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने बोला भाई बंद कर दे बस, ये बहुत ही बेकार कर रहे हो तुम जो भी कर रहे हो। तो वो कट गया क्योंकि वो बेकार हो रहा था। वी वर नॉट दैट, वी आर नॉट लाइक दैट कि ये लड़ने वाला हमारा ये लड़ने वाले नहीं है, ये शायद मस्ती वाले है। मस्ती कराओ इनसे, मस्ती कराओ। फिर वो मस्ती कराई हमसे। तो वो सीन है। ये छोटी छोटी चीजें भाई मैटर करती है। डीपेस्ट जाके सीक्रेट में क्या जवाब लिखना चाहिए? भाई मैंने लिखा था मैं खुली किताब हूँ भाई, कोई डीपेस्ट जाके सीक्रेट नहीं है। सच्ची में यही लिखा था। मैंने कहा देयर इज नो सीक्रेट। लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि यार कुछ ढूंढो लाइफ में। अब भाई मेरे से भी पूछो ना, ऐसे एकदम से पूछ लो। भाई नहीं है यार, ऐसे कोई है ही नहीं। जरूरी थोड़ी सबका सीक्रेट हो भाई। तो ये सब चीजें है भाई। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। मुझे अभी क्वेश्चंस भी पूरे याद है, और हर आई थिंक थोड़े क्वेश्चंस चेंज होते हैं बट मोर और लेस सेम ही होते हैं सारे हर साल। इस बार व्हाट डू यू थिंक, जैसे धोखे का कॉन्सेप्ट है तो क्या क्या क्वेश्चन? भाई अभी तो कोई आइडिया नहीं है। जैसे समथिंग रिलेटेड टू धोखा, कि आपने लाइफ में किसी को धोखा दिया हो, कुछ ऐसा? भाई ये पता है क्या, जैसे मैंने रोडीज किया ना, फिर मैंने सोचा कि एमटीवी के बारे में कुछ भी मत सोचो, क्योंकि वो कुछ और ही कर देते हैं भाई। तो ये है कि मत सोचो। ये भाई मेरे पास ना करम एंड कांड का फॉर्म है, ऑडिशन फॉर्म। अच्छा है आपके पास? हाँ ये देखो ना भाई, मैं तो सब कुछ रेडी रखता हूँ। अरे क्या बात। अच्छा हाँ दिखाओ दिखाओ। हाँ लो ना। हाँ देखो, मैंने आपको बोला था ना लुक्स, इंटेलिजेंस वगैरह, डीप पे जाके यू बिलीव पीपल सो मच। अच्छा इसमें से अगर मैं पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? दिखाओ। मैं पढ़ के बताऊं? हाँ पढ़ के बताओ। बिगेस्ट करम एंड कांड जो आपने किया है ऑन द स्केल 1 to 10, लुक, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, एंटरटेनमेंट, डीपेस्ट जाके सीक्रेट, क्या आप बिलीव करते हो कि सोशल मीडिया पे स्किन दिखाना सही है कि नहीं? कोई सेलिब्रिटी जो आपको स्टूपिड लगता है? इफ यू कुड, आप अपना कौन सा बॉडी पार्ट चेंज कर सकते हो? डू यू फील कि न्यूज़ मीडिया आपके ओपिनियंस बदल देती है? आपने कभी ऑडिशन पहले किया इसके लिए, रोडीज के लिए? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर टेक ऑन LGBTQ? एज एन अडल्ट आपने क्या कभी किसी लड़के क्या हो या किसी जानवर को मारा है? इफ यस देन एक्सप्लेन। वन अचीवमेंट यू आर प्राउड ऑफ, अशेम्ड ऑफ। एक झूठ जो आप बोल रहे थे, व्हाट इज दैट वन लाई जो आप बोलोगे शो में जाने के लिए? हाँ तो एग्जैक्टली। सबसे एडवेंचरस चीज क्या किया आपने आज तक? 3 टाइप्स ऑफ पीपल हु डिस्कस्ड यू। तो आपके हिसाब से अगर कोई मॉडरेटर देख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे टॉप 3 क्वेश्चन कौन से होंगे? भाई आई थिंक अगर आपको किसी को बहुत ज्यादा जानना है ना, तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन वो स्किन वाला। डू यू बिलीव दैट पीपल, उसमें लोगों की मेंटालिटी समझ आएगी। स्किन हाँ, कि वो बंदा सोचता क्या है। ठीक है। दूसरा आई थिंक द LGBT वाला। LGBTQ है था कि what's your take on LGBTQA community? Has anyone from the community approach or shown interest in you? हाँ तो आई थिंक ये कि अगर फॉर एग्जांपल अप्रोच किया है, वो बंदा जिसका मैं बता रहा था कि जिसको जो बड़ा गुड लुकिंग था उसको निकाल दिया था, वो इस क्वेश्चन में फंसा था। उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। हाँ उसने कुछ बोल दिया था कि ये बैन हो जाना चाहिए LGBT। हाँ मुझे भी याद आया, उसने बोला था कि ये बैन हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे पता नहीं कुछ लोगों ने मैसेजेस किया था ऐसा कुछ। तो रणवीर सर बहुत दिनों कि तेरे को किसी ने मैसेज किया था, उस वजह से हम लोग ये बैन कर दे। तो ये बेसिकली थिंकिंग का वो आ गया ना, कि पता लग गया सोचता कैसा। तो एक ये हो गया। और डीपेस्ट जाके सीक्रेट का अगर आपके पास कुछ फन है, कुछ लोग तो वही है कि है ही नहीं भाई, कुछ नहीं है तो ठीक है, बट फन के लिए अगर आप बोल रहे हो तो कुछ बोल दो। व्हाट्स द लाइक का भी डिपेंड करता है। हाँ तो आई थिंक ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि आपको वो करने के लिए। एक क्वेश्चन वो भी होता था हमारे टाइम पे कि लास्ट बैच ऑफ रोडीज में से आपको क्या लगता है कि कौन नहीं होना चाहिए था और आप उसकी जगह बेटर वो होते हो। मैंने किसका नाम लिखा था मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा तो था, देखो सच बताऊं तो मेरे को याद नहीं है किसका लिखा था सच्ची में, बट मैंने लिखा था, किसी का तो लिखा था। मैंने कहा था आई थिंक ये नहीं भी होता तो शो चल जाता। इंटरेस्टिंग। तो ये भी होता है। लास्ट सीजन में आपका कौन लगा ऐसा कि कोई ना होता तो चल जाता रोडीज के? आप इनसाइडर थे?
भाई बहुत सारे लोग थे आई फील। ना होते चल जाते। मतलब आप भाई अब ना होते तो चल जाते, मुझे अभी ऐसे याद नहीं आ रहे, बट आई फील देखो अब आपने लास्ट सीजन देखा नहीं होगा रोडीज का, बट 3 गैंग्स थी। आपको कैसे पता, मैंने देखा नहीं होगा? देखा है आपने? तो मेरा वाला क्यों नहीं देखा आपने? मेरा वाला देखो, देखा है आपने? वैसे सच बताओ। मैंने ऑडिशन देखे थे। ऑडिशन देखा ना, उस पे एक बंदा था, याद है आपको? प्रेम करके, याद है आपको? भाई व्हाट अ फनी गाय। मतलब मैं, आप फॉर एग्जांपल बॉडी वाला खड़ा कर दो स्ट्रेंथ के साथ और प्रेम को खड़ा कर दो, ठीक है? आप ऑडिशन देखना उसका जाके, ठीक है? मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप प्रेम को ले जाओगे, बॉडी वाला छोड़ दोगे। ओके, इंटरेस्टिंग। और ऐसा क्यों? क्योंकि भाई he माहौल बनाता है। was fun, क्रेजी था। उसके साथ ना किसी का ऑडिशन था। ओके। वो बंदा आया हुआ, कहता मेरी बड़ी सारी शुगर मॉमीज है। दूसरा बंदा प्रेम का कह रहा है ये शुगर मम्मी क्या क्या चाशनी वाली मम्मी है? हमें तो नहीं पता। ये बात बोली उसने। इस बात पे हम लोग इतना हंसे है ना, और वो इतना फनी है। अब एक दिन चलो ये पीआई की बात थी। ये पीआई की बात थी, ठीक है? फिर एक दिन शो पे पहुंचे, ये था प्रेम। हाँ ये प्रेम इतना फनी था। कहता ये क्या, कहता हमारे गुजरात में ऐसी शुगर मम्मी वगैरह क्या कोई चाशनी, हमारी मम्मी होती है, चाशनी वाली मम्मी थोड़ी होती है। ये सब बोल रहा हो, तो ये बहुत फनी एस्पेक्ट हो गया उसका। फिर एक दिन शो पे उसको किसी लड़की ने गाली वाली दी होगी, और गाली भी ऐसी की कह रहा है, अब वो जो नॉर्मली होती है, पता नहीं मैं गाली नहीं दूं तो अच्छा है, बट कहते गाली दे रही है लॉजिकली तो दे, कैसे मारेगी ये बात कर रहा है। ओ मेरे का यार क्या बंदा है यार ये। तो आई फील वो गाली को ग्रेसफुली ले लिया ना भाई, तो ये वो बात भी उसके लिए फेवर में आ गई यार। ये छोटी चीजें मैटर करती है। राइट। कौन नहीं होना चाहिए था यार? अभी देखो पॉन ये तो कहीं ना कहीं तो डिजर्विंग है ही, बट एक दो लोग थे जो आई थिंक ये लीजा वीजा आए थे बीच में, वो नहीं भी होते तो शो चल जाता। चला ही है, वो आगे 2-3 वोट आउट में निकल गए, 1-2 वोट आउट में। तो आई फील जो पहले निकल जाता है, डू यू थिंक वो डिजर्व नहीं करते या उनका लक नहीं काम करता? भाई क्योंकि मैं लक में बहुत बिलीव करता हूँ, आई थिंक लक काम नहीं करता। यार हर को यार मैं भी वो बंदा हूँ जो जल्दी नहीं खुलता, बट मैं बच गया। हर कोई नहीं खुल सकता ना बहुत जल्दी। भाई एकदम से इतना ऑडिशन क्रैक करना, और भाई होता है काफी लोग बहुत अच्छे भी होंगे जो निकल जाते होंगे यार। हाँ फिर ऐसा, क्योंकि फिर दो पहलू है। एक जो बहुत ट्राई कर रहा है और लोगों को लगेगा यार ये तो फेक कर रहा है शो के लिए। एक जो जेन्युइनली ट्राई कर रहा है बट फिर भी लोगों को लग रहा है कि फेक कर रहा है क्योंकि शो पे है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। ज्यादा भी मत घुस जाओगे तो लोग सामने वाला बोलेगा कि वोट चाहिए ना, नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल वोट नहीं कह रहे तेरे को, तो वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए आई थिंक, और बहुत शो पे भी आप क्या बोल रहे हो ना, छोटी चीज मैटर्स कि आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि आपको बंदा पकड़ लेगा उसी पे कि तूने तो ये बोला था उस वक्त। तो ये सीन है। ऑलराइट। सो भाई जैसे अब जो लोग ऑडिशन, बिकॉज अब ऑडिशन देने ही है सबने, तो भाई जो ऑडिशन दे रहा है आपको क्या लगता है जैसे कब तक ट्राई करना चाहिए? कब तक एज इन? मतलब जैसे आप बता रहे थे 5 बार आया वो बंदा, ठीक है, तो कई लोग होते हैं ना भाई जो बार बार कर ही रहे होते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कोई जो मान लो बार बार इस बार रिपीट कर रहा है ऑडिशन, उसको आप क्या बोलना चाहोगे कि वो पिछली बार भी दे चुका है 4-5 बार और नहीं हुआ? भाई अगर 4-5 बार ही दे चुका है तो, और इस बार भी दे रहा है, तो यार एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, मैं मानता हूँ उसमें, हैट्स ऑफ टू यू। बट यार एक टाइम के बाद आपको समझ आना चाहिए कि शायद मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही इसमें, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। ठीक है, मेरे को भी भाई फुटबॉलर बनना था लाइफ में, सच बताऊं तो, बट जब मैंने देखा कि भाई मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं भेज सकते, इंडिया में फुटबॉल इतना है नहीं, तो मैंने भी स्टेप बैक ले लिया कि नहीं हो पाएगा, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही थी ना। मेहनत तो चलो मैं कर लेता, मेहनत क्या है मुश्किल, बट करनी तो थी ना अगर बनना था। बट आई फील अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही एक चीज में तो आप निकल जाओ उससे। अच्छा, गलती हो रही है या किस्मत साथ नहीं दे रही? हाउ डू यू नो दैट? भाई अभी मैं जानता नहीं हूँ तो कुछ पता नहीं। ओके, दोनों भी हो सकती है, या फिर शायद सिर्फ ये हो रहा हो कि किस्मत है बट गलती कर रहा है बहुत ज्यादा, ये भी हो सकता है। तो उसका मतलब हम इसको अगर एनालिसिस किसी को करना है तो जो आज हमने डिस्कशन किया वो देखे कि क्या वो चीजें कर रहा है और वो जो हमने बोला वो नहीं कर रहा, तो अगर अपने आप को वो यस और नो में ला पाया तो उसको समझ आ जाएगा कि यार हाँ शायद मैं पिछली बार ये गलती की थी। तो अगर आई थिंक कोई लास्ट बार ट्राई कर रहा है
या इस बार भी कर रहा है जो पहले भी कर चुका है, पहले आप अपने आप को बस बैक ट्रैक कर लो जो हाँ। हमने कॉन्वर्सेशन करी है और खुद को देख लो वो कहाँ पर पाते हैं। एग्जैक्टली Is it? एग्जैक्टली बिल्कुल यार, ये ऐसा ही होना चाहिए। और क्योंकि भाई बार बार मुझे भी ना बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मैं कई बार लोगों को सुनता हूँ भाई मुझे 8 साल हो गए, मुझे बुरा लगता है भाई जैसे भाई कोई मेरे कोई definitely। रिश्तेदार है। बट आप ये सोचो कितना मेंटली स्ट्रांग, मतलब कितना I have a वो, lot of respect। पहुंच गया होगा वो भाई, क्योंकि कि भाई रिजेक्शन सर- उसने कितने साल झेल ली भाई है। कितना बुरा यार, देखो रिजेक्शन किसको पसंद है भाई, किसको पसंद है, रोज सही सुन बात के है। आना भाई घर वालों को हो गया नहीं मम्मी इस बार भी नहीं हुआ। और भाई कई लोग कितने कई दूर दूर से आते हैं, कई लोग भाई गांव से आते हैं, अच्छा भाई Definitely भाई। मम्मी पापा के साथ आते हैं, बैग पकड़ के मम्मी खड़ी है बेटा तू ऑडिशन दिया, दैट्स सो हार्ट वार्मिंग भाई। यस भाई। तो भाई मुझे ना वो लगता है कि उन लोगों को कोई रियलिटी चाहिए भाई कि यार 8 साल हो गया नहीं हो रहा है तो भाई नेक्स्ट मूव ऑन यार। मे बी उससे कुछ अच्छा लिखा Better है आपकी होगा। लाइफ में भाई, हाँ। बेटर 100% लिखा हुआ है कुछ आपकी लाइफ में। राइट राइट। जस्ट दैट भाई, एक तो एक होता है ना, एक ईगो पे मत लो हाँ नहीं कि हुआ तो मैं मेरा अच्छा नहीं हो हूँ। रहा, मेरा नहीं हो रहा। मे बी यू बेटर एट समथिंग एल्स, डेफिनेटली यू आर, तब भी आपका यहाँ पे नहीं दे रहा साथ। राइट राइट। ये भाई पता है मैंने लास्ट ईयर रियलाइज किया भाई, अपना बता रहा हूँ मैं, ओके लास्ट ईयर मैंने रियलाइज किया कि भाई रोडीज आई थिंक इज नॉट माय कप ऑफ टी। ओके। क्योंकि जैसे मैंने फील किया कि भाई मेरे से ना लड़ाई वगैरह अभी होती नहीं है, और जैसा मैं हूँ आई डोंट थिंक दैट आई एम मेड फॉर दिस। एंड भाई आज देखो आप मेरे सामने बैठे और हो, देखो क्या चल रहा है आपका, हाँ। बढ़िया चल रहा है ना। देखो गॉड हैज बीन वेरी काइंड तो यार। वो तो है भाई, वही है कि अगर आपको लग रहा है बट कि नहीं हो रहा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना भाई। वो लेना पड़ेगा। कब तक जाते रहोगे भाई, एक उम्र भी तो हो जाएगी ना Correct आपकी, फिर ना भाई। बार बार थोड़ी जाते रहोगे। बार बार जाते रहो, ऑडिशन ही देते रहो, या तो आप अच्छा कर लो या तो डू समथिंग व्हिच इज वर्थ योर टाइम आल्सो। यस। भाई मतलब सोचो ना सुबह से रात तक खड़े रहना। अच्छा भाई दिल्ली से बेटर चंडीगढ़ होता है क्या? भाई मेरे टाइम में क्या होता, दिल्ली से चंडीगढ़ में कम भीड़ लगी थी, दिल्ली में बहुत भीड़ थी। ओके। बट मैंने कहा यार दिल्ली पहला वो है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ तो दिल्ली में तो चौड़ जाना है कुछ। बनता ही है। हाँ। फिर मैं चंडीगढ़ गया, बट जो चीज के लिए मैंने दिल्ली में सुबह से रात तक वेट किया, चंडीगढ़ में वो मैं 2 घंटे में हो गई थी। अब भी होता है? डिपेंड्स, उस वक्त क्या हुआ था ना, जब मैं सुबह निकला बस से तो मैं पहुंचा ही 2-2:30 बजे। तो 2-2:30 बजे और बारिश हो रही थी वहाँ पे, तो आई थिंक वो भीड़ एक तो हट गई थी, और अंदर जो लोग थे उसमें मेरा जल्दी नंबर आ गया था भाई फॉर्म भर के। तो ये फर्क होता है। तो भाई और ये भी फर्क होता है कि आप ऑडिशन अगर लास्ट में, कई बार ऐसे लोग कहते हैं कई बार लास्ट में दे रहे होते हैं तो मॉडरेटर्स भी थक जाते हैं और जितने उनको लेने होते हैं वो ले लेते हैं नहीं जल्दी। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। अगर वो जा रहे हैं तो देखिए। ऑब्वियसली वो थक गए होते हैं, बट उनका काम है ये। और ऐसा नहीं है कि एक मॉडरेटर सुबह से रात तक वही बैठा हुआ है, चेंज भी होता है भाई। ऑब्वियसली बहुत बड़ा क्रू है, इंसान है, मॉडरेटर चेंज होता है, सीट लेता है, कोई लंच पे जा रहा है, किसी को वॉशरूम जाना है, तो हो रहा होता है। तो भाई जैसे अगर दिल्ली में नहीं हुआ तो डू यू रिकमेंड पीपल? आई वुड डेफिनेटली से दैट गो फॉर अनदर सिटी। ओके। उसी साल? क्योंकि ओके। भाई मेरा हुआ है, मैं मानता हूँ उसमें। मेरा चंडीगढ़ में नहीं होता तो शायद मैं कहीं और नहीं जाता। मेरा चंडीगढ़ में हो गया तो आई वाज लकी। आई थिंक लास्ट ईयर कौन था, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 4 बार ट्राई किया है, 4 सिटीज में ट्राई किया। और हुआ? हाँ, मेरे भाई का नहीं हुआ भाई। माय ब्रदर वाज ट्राइंग फॉर रोडीज लास्ट ईयर, 4 सिटी किया, नहीं हुआ। आपने वही लगाया नहीं भाई की? होता ही नहीं भाई, होता तो लगा नहीं देता। हाँ। नेपो किड हो जाता नेपो ब्रदर नहीं होता भाई। लाइन वाइन तो थोड़ा बहुत तो आगे कर दिया, इतना भी तो थोड़ा बहुत तो आ ही गया। मैं बोल रहा हूँ उसको, एक तो हम लोग बहुत सेम दिखते हैं, हाँ। तो उन्होंने लोग अरे हामिद आगे चला तो ऐसे ही बहुत हो गया। बट उसका नहीं हुआ भाई। बट आई फील उसकी किस्मत पे रोडीज नहीं लिखा। यू वर द रीजन? ये हामिद तो है हो सकता है ना? हाँ, क्योंकि भाई उसकी गलती मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने बिकॉज़ ही इज, आपने बताया वो आपकी तरह है, फिटनेस भी उसकी ऐसी होगी आसपास। हाँ, तो वही है कि मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक है, मैंने अब- पहले कर लिया। उसको अगर उसको करना था तो पहले जाता मेरे से, ठीक है। एक तो उसको करना क्योंकि मेरे बाद गया वो, तो बड़ा भाई है जबकि मेरा, ठीक है। तो ये, और दूसरा हुआ नहीं। और आई थिंक बिकॉज वी आर ब्रदर्स, वी आर ऑब्वियसली सेम। हम बात करने, फॉर एग्जाम्पल बात करने का लहजा भी सेम है, तो उन्होंने माइंडसेट भी मैच होता होगा ना भाई। तो उन्होंने एंड यू आर ऑलरेडी देयर इनसाइडर की कहा तरह, कि हमें एक और हामिद नहीं चाहिए शो में, ऑब्वियसली, एंड दैट्स फेयर इनफ, दैट्स फेयर। आई आल्सो फील कि भाई मेरा भाई जो है उसका ये जो है बहुत दिमाग वाला है वो, तो जो बिजनेस कर रहा है ना वो उसमें बहुत अच्छा है और अच्छा कर सकता है। और तो आई थिंक वही है ना कि नहीं हो रहा तो भाई आपकी किस्मत में कुछ और अच्छा लिखा हुआ है। करेक्ट, दैट्स बेटर। तो मेरे भाई का भी नहीं हुआ भाई, वो 4 सिटी गया था। हाँ, फिर और वो आपके जीतने के बाद, मेरे जीतने के बाद सोचो। हालांकि मैंने उसको बोला, मैंने कहा मत कर, मत जा और सिटी, बट उसने कहा मुझे जाना है। मैंने कहा कर ले फिर ट्राई। अच्छा, वो पुणे वगैरह हर जगह गए? हर जगह 4 सिटी गया वो, बट उसका नहीं हुआ। बाकी सिटीज में कुछ फर्क होता है क्या? मैंने बाकी सिटीज देखी नहीं है। अच्छा, ओके, ऑलराइट। तो भाई चलो, अगर इसको, क्योंकि जब मैं इनसाइडर भी था तो भी मैं सिर्फ 2 सिटी कवर कर रहा था।
बाकी 2 में कोई और गया था। इस तो बार मुझे इस पता बार नहीं इस बार का कुछ दो ना, कुछ मसाला क्या दो। दूं भाई इस सर, बार- मुझे खुद नहीं पता, बस इतना ही है कि रन सर इज बैक। नहीं, जो ऑफ कैमरा बता रहे थे वो बताना कुछ। क्या बढ़िया खेल रहे हो, क्या बताया मैंने ऑफ कैमरा? वही बता। वो। एक चलो आप बता दो, मैं कंप्लीट कर दूंगा। नहीं, मैं तो देखो मेरा काम है सवाल पूछना। मेरे साथ खेल रहे हो आप, बता दो, चलो मैं कंप्लीट कर दूंगा। मैंने आपको क्या नहीं भाई, बताया? मैंने तो स्पेकुलेशन बहुत सुनी है कि एल्विश यादव भी आने वाला है। पता नहीं भाई मेरे को। हाँ है, I नहीं don't मैं know. स्पेकुलेशन है भाई बहुत सारी। पता नहीं भाई। हाँ मैंने देखा कुछ लोगों ने डाला हुआ है। हाँ डाला हुआ है, हाँ। मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे आ रहा था। मैं कहा मैं आपसे पूछ लूंगा। मुझे खुद नहीं पता, हमें खुद कुछ नहीं बताते भाई सच्ची। हाँ राइट। पर मैं जाऊंगा ऑडिशन पे। जाओगे? क्या करोगे वहाँ जाके? दिल्ली में जाके एक बार भागूंगा, मजे फिर मस्ती से करोगे, एक बार फिर से हाँ। मस्ती करूंगा। मैं बनता है Yeah. हेलो गाइस, योर बॉय इज बैक। अच्छा, सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट कौन सी रही है पूरी रोडीज की जर्नी में आज तक? रोडीज की जर्नी में जब तक मैंने आपको बताया अभी बाहर की बास्केटबॉल वाली टास्क, बट इन्होंने भाई ने मुझे याद दिला दिया कि एक और टास्क था भाई, जहाँ पे एटीवी चल रही थी और हमारे पास पीछे एक रस्सी थी और हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। एक हाथ में था डंडा बेसबॉल, हम लोगों को मटके फोड़ने थे। तो भाई वो करते करते, हालांकि वो टास्क में हारा था, हाँ, फोड़े मटके इधर उधर उधर। जब मैंने टास्क देखा ना टीवी पे, भाई मैंने क्या परफॉर्म किया था। सब लोग कह रहे थे कि भाई हाँ मैंने फाड़ दिया, क्या हारा है बंदा, पर बहुत बट परफॉर्म बहुत अच्छा किया। मतलब मैंने ऐसे रोल खाया जमीन पे और मैं ऐसे हूँ, रस्सी ऐसे टीवी पे, मैंने वापस अपने आप को ऐसे पुल किया और मैं फिर खड़ा हो गया। तो वो होते ना, अंदर से शक्ति आ जाती है आपके उस वक्त, ऊपर वाला साथ है बिड़ू, ऊपर वाला बिड़ू। तो वो आई थिंक ये दोनों मेरी काफी। अच्छा, रोडीज का memories है। आई थिंक रोडीज को कंक्लूड करते हुए हमने आई थिंक सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है। तो हाँ। जो आज रोडी के लिए जाने वाला है, आज ही वीडियो देख रहा है वो, आज ही वीडियो देख रहा है हाँ। भाई, तो आप अगर जा रहे हो ऑडिशन के लिए तो बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड अगर 4-5 साल से नहीं हो रहा और आपने ये पॉडकास्ट देख लिया तो आई थिंक समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू, तो आप उस पर भी ध्यान दो। और बाकी जस्ट बी कॉन्फिडेंट, प्रिटेंड करने की कोशिश मत करना क्योंकि उनको ऐसे समझ आ जाएगा। तो बी योर सेल्फ, दैट्स ऑल। परफेक्ट। तो भाई अब आ जाते हैं रोडी से स्प्लिट्सविला। ओके, तो भाई स्प्लिट्सविला में अब कैसे आ जाता है इंसान, ये बता दो। स्प्लिट्सविला में हाँ। भाई, स्प्लिट्सविला में क्या है, स्प्लिट्सविला में वो खुद स्काउट करते हैं। ओके, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 2-3 रोडीज वाले भी होते हैं, वो क्योंकि होते हैं इसलिए क्योंकि पता है कि ये भाई गुड कंटेस्टेंट, जीत गया है तो कुछ तो होगा ही इसमें। बिना जीते हुए भी गए हैं लोग। हाँ, ओके, बिना जीते हुए भी रोडीज में गए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त केविन गया था, रोडीज नहीं जीता था वो, केविन था, बट ही वाज अ गुड कंटेस्टेंट देखा जाए तो, एज अ शो मेकर, गुड कंटेस्टेंट। तो वो स्काउट करते हैं, ऑब्वियसली ऑडिशन होता है। मैंने फिर ऑडिशन दिया था। फिर से मैं एक बात बताता हूँ, मैंने फिर 13 ट्राई किया था जिसमें केविन वगैरह थे, ओके, राइट आफ्टर माई रोडीज। ओके। मेरा नहीं हुआ ऑडिशन, मेरा ऑडिशन मैंने भेजा, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। कैसे भेजा ऑडिशन? तो दे भाई जो दे बेसिकली सेंड यू सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें यही सब होता है कि हैव यू एवर डेटेड, हाउ मेनी गर्ल्स, हैव यू हैड फ्लिंग्स, अपने बारे में बता, व्हाट इज दैट वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट यू। ये सब चीजें ही होती है। टैलेंट स्प्लिट्सविला का ऑडिशन फॉर्म है, ये फॉर्म भी नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन पे जाता है, आपको रिप्लाई करना है बस, वीडियो बना और वीडियो बनानी है, तो आपको और कॉन्फिडेंस तो दिख ही जाएगा आपको उसमें। तो ये था, मुझे अभी भी याद है। फिर मैंने एक दिन बोला निखिल सर को, मेरे को पता था MTV क्या है, मैंने कहा यार एक बार बात कर लो ना। मैंने कहा सिर्फ बात कर लो कि हामिद को करना है, बाकी ऑडिशन तो मैं खुद ही दूंगा। तो ये हो गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हो रहा ये वो वगैरह वगैरह। मुझे आज तक उन्होंने ये बात बताई नहीं थी जब तक मैं स्प्लिट्सविला जीता नहीं था। ये सब हो गया, चलो ठीक है। मैंने कहा किस्मत में नहीं था। ये स्प्लिट्सविला 13 की बात है, आफ्टर यू वन रोडीज। आफ्टर आई वन रोडीज। तो स्प्लिट्सविला 13 नहीं हुआ, उसमें मेरे दोस्त सोच गए, मैंने बड़ा चेयर किया, ये केविन 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 केविन, वो भी नहीं जीता साला। बट ठीक है, ये हो गया स्प्लिट्सविला खत्म। फिर स्प्लिट्सविला 14 आया, फिर मैंने अगेन आई ऑडिशन किया। फिर दैट टाइम आई वाज इन बॉम्बे ओनली। तो बॉम्बे जब गया तो मैंने मीटिंग कर ली। तो मीटिंग में मुझसे पहले तो यही बोला गया कि यू नो व्हेनेवर यू यूज्ड टू परफॉर्म द स्टोरी यूज्ड टू बी अराउंड यू, बट ऐसे कभी गेम या प्लॉटिंग करते हुए नहीं दिखा तू कभी। तो मेरा आंसर ये था कि मैंने पहले तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं हर टास्क जीतता था। सो आई वाज द किंग देयर। लोग मुझे पिच करने आते थे कि भाई आज मेरा नाम मत लिखो, या फॉर एग्जाम्पल, और मैं बोल देता भाई तेरा तो आज तो तेरा ही लिख रहा हूँ, ऑप्शन नहीं बचे। तो एक ये मैं कहा। सेकेंड, मैंने कहा आफ्टर विनिंग रोडीज आई हैव रियलाइज्ड दैट विनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पैक्ट जो आप बनाओगे दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो मैंने कहा मैं इस बार जीतने के, मैं पहले भी जीतने के उससे नहीं आया था तो मैं जीत गया। मैं इस बार तो बिल्कुल नहीं आ रहा जीतने के उससे, तो मेरा है कि मैं इम्पैक्ट बनाऊंगा। ये हुआ। स्प्लिट्सविला में घुसे,
सब हुआ, जीता वीता। फिर एक दिन निखिल सर से मिला, मैंने निखिल सर ऐसे ऐसे मैं जीत गया। कहते ब्रो यूर अ रॉक स्टार। मुझे कहते हैं कि जब मैंने तेरा नाम पिच किया था ना, सो बेसिकली वाज द मेन हेड। उसे बोलता हामिद इज नॉट स्प्लिट्स मटेरियल एंड यू वन इट। वाओ, तो फील तो हुआ होगा भाई तगड़ा बहुत। डेफिनेटली हुआ था भाई। बट कभी कभी ये भी होता है कि उस साइड को आप गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो शो बना रहे हैं ना, हाँ उनको मे भी वो दिखा ही ना हो। भाई, वो एलिमेंट ना दिखाओ ना, हो सकता है ना। हाँ, वो ना दिखाओ हाँ। तो मैं उसको गलत नहीं बोल सकता। हम्म। हालांकि आज देखो, आज मुझे एमटीवी ही काम देता रहता है भाई, सच बताऊं तो मैं घूम फिर के एमटीवी में आ जाता हूँ। रिलेशन वैसा बन गया है, दे नो मैं कैसा हूँ, कैसे काम करता हूँ। तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। और स्पेशली की जर्नी भाई, स्पेशली की जर्नी अच्छी थी। उसके बाद काफ़ी टॉक्सिक माहौल था, वहाँ पे भी था। बट आई थिंक वो दोस्तों के बीच में था, बाद में कनेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा झोल वोल हो गए थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई थी। एंड उस बारे में जैसे मैंने आपको बोला, मेरे को ज़्यादा बात करनी नहीं होती है। बट वही है, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया है, एंड कुछ लोग मेरी साइड पे है। तो जो मेरी साइड पे है, मैं उनको अपने साथ रख रहा हूँ। जिनको गलत लगता है उनको तो लगने दो। प्रिंस भाई एक बात बोलते हैं कि आप दुनिया में सबको खुश नहीं रख सकते, तो सबको खुश रखना भी नहीं है। बस वही बात है। ओके, ऑलराइट भाई। एक बात और मुझे कहीं से सुनने पे आई, और कहीं से? हाँ कहीं से, टीम से ही आई होगी आपकी। नहीं तो मुझे ये जानना भी है भाई कि क्या नेपोटिज्म चलता है शो में? बिकॉज कई लोग ये कह रहे थे कि कशिश को जीतना चाहिए था। अच्छा, बिस्मिल्लाह, या कशिश ठाकुर या जीतना चाहिए था, पर कौन कह रहा है ये? अब कौन कह रहा है, कौन को तो जनता कह रही है क्या? नहीं, कोई कह रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ डू यू स्टैंड फॉर इट, कि हामिद के पास कनेक्शंस से पहले के जीतने के भी, और हामिद के अपने कनेक्शंस काम आए स्प्लिट्सविला के लिए। ओ अच्छा, भाई नहीं आ सकते। कैसे ये आएंगे? पूछ रहा हूँ। एक बात बताओ, कशिश ठाकुर रोडीज विनर, हामिद बारिक जी रोडीज विनर, तो मुझे क्यों जितवाते वो? कशिश को क्यों नहीं जितवाया? अगर जितवाना ही होता, इन द एंड इट्स अबाउट द टास्क, द वे यू परफॉर्म। यू वर बेटर देन कशिश? आई वोंट से दैट आई वाज बेटर, बट फिनाले में मैं ज्यादा बेटर खेल गया। एक टास्क उसने भी मुझे हराया भाई। हम दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है, बट उसने मुझे 20 सीजन में एक टास्क हराया, जीता। आई वाज सैड कि भाई यार, एक वो होता है ना यार, आई एम वेरी कम्पिटिटिव। अगर है तो है भाई, खेलना है। हारना मुझे पसंद नहीं है भाई, हारने के लिए कौन खेलता है। बट एक टाइम के बाद ये हो गया था कि भाई अब क्योंकि कशिश वाज अ फ्रेंड बिफोर द शो, एंड ही ओनली कॉल्ड मी दैट यू नो वी प्ले टुगेदर, देन ही स्टार्टेड प्लेइंग अलग से, एंड मुझे पता चलने लगा, मुझे उसके एक्शन से पता चल रहा था। एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है, अब आ जाओ, ऐसे ही खेलेंगे। और मेरा ये तब तक ये हो गया था कि फिर वही सेम चीज हो गई थी भाई। स्पेशली में मेरा ऐसा, मैं कहा मैं जीतू ना जीतू, तू नहीं जीतना चाहिए, तीसरा बंदा जीत जाए, तुझे नहीं जीतने दूंगा। ये मैंने उसको बोल दिया था एक दिन। What was good about Kashish and what was bad about Kashish? भाई good thing about Kashish is that he's a performer, he's a good performer. Bad thing about Kashish is that he's a liar. मतलब he doesn't own up to the things that he say. अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो भाई डंके की चोट पे बोल रहा हूँ ना, पर वो बोल रहा है, बट वो आज, मेरे को पता है he was against me, बट वो आज तक ये बोलता है कि I was against you not because of you but because of your connection. बट वो बात सच नहीं है, वो दोनों मिक्सचर है। he also wanted कि वो जीते, मैं ना जीतूं। तो इसको खुले में बोल भाई, जैसे मैंने बोला मैं चाहता था कि तू ना जीते भाई। तो आपकी कनेक्शन एक ही थी शुरू से एंड तक? शुरू से एंड तक स्ट्रैटेजी यही थी ना भाई, स्ट्रैटेजी थी, पहले ही बना के गया हुआ था। ओके, मतलब दिमाग में ये सोचा हुआ था आपकी। हाँ अपने, उसको नहीं जानता था। मतलब मैं जानता था, मैंने देखा हुआ था कि वो रोडीज की है, फिर केविन की फ्रेंड है, पर मुझसे कभी मिला नहीं था। ठीक है, बाद में शो में मिला। बट स्ट्रैटेजी ये थी कि एक ही लड़की के साथ एंड तक, बहुत सारी होती है भाई, ये सब भी सोचा हुआ था कि एक लड़की जो थोड़ी सी फिट हो, ऑन द हेल्दियर साइड ना हो, क्योंकि अगर कभी टास्क उठाने का हो तो ये सब चीजें सोची हुई थी। ओके, तो उस हिसाब से बेस्ट पिक जो था वो मेरा कनेक्शन निकला। एंड फिर उसमें बेस्ट ही निकला ना, जब हम दोनों शो साथ में जीत गए। अब वो पसंद है नहीं पसंद है भाई? अब सच बताऊं तो ऐसा है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे लिए। पसंद का कुछ नहीं है भाई। आई थिंक वो अपना अच्छा कर रही है, मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ। बहुत लोग आजकल आपके बीच में भी ये चीज काफी लोग वांटेड टू नो
कि भाई एंडिंग में पता नहीं हुआ कि एंड एकदम से खत्म हो गया, अब्रप्ट हो जाएगा? हाँ भाई, आई फील यार जहाँ पे आपको लग रहा हो ना कि यहाँ पे नहीं बन रही, वहां से निकल लेना ज्यादा। और जब आप धीरे, ये अगर आई थिंक 4-5 साल पहले वाला हामिद होता या यंगर में होता, तो आई थिंक वो इम्पल्सिव डिसीजन, एग्रेसिव होता, या मैं भी पागल होता, क्या इसने मेरे साथ किया तो मैं भी करूंगा, छोटी मोटी चीजें। बट अब दिस इज फॉर सोंडूस ओनली। या अब ऐसे हो गई है कि भाई कर दिया, अब हम अपना बोरा बिस्तरा बीच उठाओ में यार अपने। कभी कभार, मतलब मैं बस आई एम नॉट सेइंग यू टू कि आप बोलो वो, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ बीच में कभी ऐसा लगता है कि लोग मुझे मेरी ना गलती की वजह से गलत जज कर रहे हैं। ऐसा कभी कभार मन में नहीं आता भाई आता है, सच बताऊं तो आता है। कि होता ना यार कि भाई जब अपने ने कुछ किया ही नहीं, हाँ अब बस मैं बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो सच हो गया। आता है भाई, बट फिर ये भी आता है कि इतना इम्पोर्टेंस उनको दे क्यों रहे हो जो आपको गलत समझ रहे हैं, कि आप जाके उनके लिए बोलो कि भाई ये मेरे साथ तो ये हुआ, क्या हो जाएगा? फिर वो बोलेंगे अरे यार हमें तो सही था। वो चाहिए ही नहीं भाई, जो क्योंकि भाई अपनी सोसाइटी देखो ऐसी तो है ही। हाँ, ये फर्क तो है कि एक लड़की ने बोला और अगर एक लड़के बहुत ने फर्क बोला, है, बहुत फर्क है, बहुत मानते हो फर्क आप? है, बहुत फर्क है। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि जो उसने कर दिया था ना और मैंने कर दिया होता है सेम चीज, तो मैं आज भाई बिहाइंड द बार्स होता, मानते हो? 100%। बस फिर खत्म कहानी भाई। 100%। तो कुछ है ही नहीं भाई। उसके बाद ये है कि उधर से ना खुद कट लो, रास्ता बदल लो, क्यों फंसना है भाई उसमें? अभी लोग ये भी बहुत कुछ कमेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल शी इज डूइंग दिस इन लाइफ, आई एम स्टिल इन एमटीवी। ब्रो आई एम हैप्पी इन एमटीवी, क्योंकि वो अच्छा कर रही है, उसके लिए, अपने लिए कर रही है ना। उससे मेरा घर तो नहीं चल रहा, या मेरे से उसका घर तो नहीं चल रहा ना भाई। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, जो मैंने सोचा हुआ था मैं वहां तक तो कर ही रहा हूँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा कर रहे थैंक यू सो मच। तो मेरा उस हिसाब से सही है भाई। और मैंने आपको बता दिया मेरे बड़े सपने है ही नहीं भाई, मेरे को अपने माँ बाप को खुश रखना है, बाकी कहानी हो। खत्म। राइट। भाई इनका क्या सीन था? मुझे मतलब ये दो लोग बहुत लड़ते रहते थे, श्वेत और दिग्विजय। तो श्वेत और दिग्विजय, क्या था भाई इनका सीन? भाई इनकी बेसिकली रोडीज से राइवलरी थी, ठीक है? ओके और हुआ क्या था कि रोडीज में श्वेत ने दिग्विजय को निकलवाया था। ओके, वोट तो ऑब्वियसली इट्स अ गेम, हाँ, ठीक है? अब इस शो में जब अब स्पिचिला में आए हैं दोनों, तो दोनों की भसड़ हो गई। पहले तो आपस में इन्होंने देखा दूसरे को, कुछ बात हो गई, तो थोड़ी हाथापाई तो नहीं हुई बट धक्का मुक्की हुई। तो ये सब हुआ और इनकी है भाई राइवलरी, बता नहीं। अब मेरी और कशिश की भी खत्म हो गई। अब मैं ये मानता हूँ कि भाई ये एक टाइम के बाद खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इट वाज अ शो, उसको टाइम हो चुका है। और मैं ये बोलता हूँ कि जब आपको वो पता है ना, पारस और प्रिंस भाई की भी बहुत राइवलरी थी भाई, वो भी खत्म हो गई है, ठीक है ना? वो टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं, लोग बड़े तो होते हैं। इनका बिकॉज यू वर इन द शो आल्सो एंड आप बता रहे थे कि काफी टॉक्सिक हो गया था। बहुत तो भाई टॉक्सिक है इनका क्या सीन था? इतना मतलब इतनी तो समझ सबको ही होती है कि क्या भाई। आई toxic थिंक हो रखा मेन है। प्रॉब्लम इज मैच्योरिटी नहीं है, ओके, दिग्विजय और दोनों में दोनों में नहीं है आपने समझाने की कोशिश की दोनों को? भाई। मैं शिवित जब रोडीज में था, मैं चाहता था शिवित रोडीज जीते। ओके, क्यों जीते? क्योंकि वो प्रिंस भाई की गैंग में भी था। मैंने कहा भाई मैं चाहता था प्रिंस भाई जीते, शिवित जीते, और हो गया, ठीक है। बट मैंने ऐसे समझाने की कोशिश कभी नहीं करी, क्योंकि भाई आई थिंक इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई स्पेस ऑल्सो। मैं क्यों समझाऊँ भाई? और सच बताऊँ तो एक दो बारी मैंने समझाया होगा दोनों को, ऐसे बिल्कुल बैठ के नहीं, बट मैंने उनको बोला होगा कि मत लड़ो यार, क्या कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, जनता जूरी में लोग देखने आए हुए, आप लोग लड़ रहे हो, वो लोग यार क्या सीख रहे हैं आपसे? वो फैंस जो बैठे हुए वो क्या सीख रहे हैं? हम लोग जब रोडीज करते हैं तो इसलिए आते हैं ना कि हमसे कोई इंस्पायर हो। ऑब्वियसली यार, कोई ये बोले कि भाई मैं तो माँ बहन की चाहता हूँ, गालियां दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि हामिद की तरह मैं रोडीज जीतूं, ये हाँ। अच्छी बात है। कोई बोले कि भाई मैं तो जाके लड़ना चाहता हूँ, वही कह रहा हूँ ना, माँ बहन की गाली दोगे या कि यार उसने कैसे टास्क लड़ा वैसा मैं भी जीतना एग्जैक्टली चाहता हूँ। तो वो फर्क है। तो वो आई थिंक वो मैच्योरिटी के साथ अभी थोड़े टाइम बाद मैं तो मानता हूँ इस चीज़ में भाई, कि अभी थोड़े टाइम बाद वो लोग बैठे होंगे, एक साथ खाना खा रहे होंगे, नहीं भी खा रहे होंगे तो एक दूसरे के बारे में इतना बुरा भला नहीं कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। बाकी आई थिंक भाई टाइम के साथ ही ठीक होगा। टेल मी वन गुड थिंग अबाउट दिग्विजय, वन बैड थिंग अबाउट दिग्विजय। दिग्विजय इज वेरी काम एंड स्मार्ट। ओके, ही इज स्मार्ट, उसको पता है कि क्या करना है, ठीक है। और बैड थिंग अबाउट दिग्विजय, ही शुड स्टे ग्राउंडेड। बैड नहीं बोलूँगा बट आई थिंक ही शुड स्टे ग्राउंडेड। अगर वो थोड़ा सा उसको भी लग भी रहा है ना, तो नहीं होना चाहिए।
दैट्स वन थिंग। फेयर इनफ। एंड ये श्वेत के लिए क्या होगा? शिवेत के बारे में आई थिंक अच्छी होगा, ही इज फनी, हम्म, वही सेम है, मूड लाइट करता है, और मेन चीज उसकी अच्छी होती है, खुद जोक मार के खुद ही हंसता है। और दूसरे को हंसी आ रही हो ना हो, ना आ रही तो वो तो हंस देता है। एंड बैड थिंग अबाउट हिम इज आई थिंक ही इज वेरी एग्रेसिव, ही इज Okay. वेरी एग्रेसिव, दैट्स Okay. व्हाट आई फील। ओके। एंड ही इज नॉट मतलब जब मेन जगह पे परफॉर्म करना होता है तो बेचारा वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसकी किस्मत बेचारी, वहाँ पे मैं किस्मत का दोष दूंगा। तो दैट्स अबाउट शिवेत। भाई जैसे मैं पूछ रहा था कि स्प्लिट्सविला के लिए सिर्फ जैसे कई ऐसे भी प्रोडक्शन हाउस होते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, वो भी निकालते हैं ऑडिशन फॉर स्प्लिट्सविला, आके मेरे पास दे दो। अच्छा, समझ गए ना वो? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो समझ सच गया है या नहीं है? भाई। वो बेसिकली पिच करने के लिए है, सही है, गलत नहीं है कुछ उसमें। हाँ। उसमें पिच होता है, आपकी बेसिकली प्रोफाइल चली जाती है आगे, ओके। आगे मतलब जहां तक पहुंचनी है, हाँ कॉल चैनल और उसका ही होता है, हाँ। वो आपको शो में नहीं घुसवा सकते, वो नहीं हो सकता। ओके, बट वो तो भाई बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है ना कि भाई आ जाओ, अपनी प्रोफाइल भेजो व्हाट्सएप पे, उनको ठीक लगता है वो बुला लेते हैं। और नहीं, आपको ऑडिशन बनाना होता है, ओके। आपको अपनी वीडियो बना के भेजनी ही भेजनी है। हाँ मैंने भेजी है भाई रोडी जीतने के बाद, स्प्लिट्सविला ठीक है, रोडीज जीतने के बाद स्प्लिट्सविला की, फिर मैंने इनसाइडर के लिए ऑडिशन भेजा, और सोचो मैंने इनसाइडर रोडीज कर लिया है, फिर उन्होंने मुझसे इनसाइडर स्प्लिट्सविला का भी ऑडिशन मांगा है, मैंने वो भी भेजा है। तो ऑडिशन तो आपको भेजना ही पड़ेगा, वो फिर एमटीवी सेलेक्ट करेगा कि भाई। तो ये जो प्रोडक्शन, तो फिर वो लोग पिच कैसे कर पाते हैं? मतलब वो सही है जो पिच कर रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज कई लोग भाई पैसे भी मांग लेते नहीं हैं। नहीं भाई, पैसे तो कभी मत देना, हाँ पैसे वाला काम तो है ही नहीं। हाँ। ये तो आई थिंक बहुत लोगों ने बोला हुआ है जाके कि पैसे मत देना, प्रिंस भाई ने बोला है कोई भी पैसे वैसे मांगे तो नहीं देना, हाँ क्योंकि वो जेन्युइन नहीं है पैसे, क्योंकि पैसे मांग के पैसे ले लेंगे और कुछ नहीं होगा आपका, हाँ। बस लटकाएंगे आपको। तो पैसे वैसे बिल्कुल मत दो, किसी भी तरह के, किसी भी ऑडिशन किसी भी तरह के भाई, हाँ। होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता। राइट। तो जो स्प्लिट्सविला के लिए अगर ऑडिशन देना चाह रहा है, तो अगर कोई प्रोडक्शन हाउस वाला आपको बोल रहा है भाई ₹1,00,000 दे दो, नथिंग, मतलब ही नहीं बनता, कुछ मत नहीं। दो, वेस्ट हो जाएंगे, मुझे आगे दे देना, मैं शायद आगे और पहुंचा दूं। मैं शायद आगे वाले तक, मैं चैनल हेड तक पहुंचा दूं, मुझे भी मत देना, मजाक कर रहा हूँ, फ्री में कर दूंगा। हाँ तो बट फालतू स्कैम्स में मत फंसो भाई, कुछ हो जाते हैं ना कि भाई करना ही है, करते हैं भाई, मुझे वो करने के लिए मैं कर देते आपको हैं। अपने मैसेजेस दिखाओ, मेरे को भेजते हैं भाई, बता दो मैं जो बोलोगे कर दूंगा। तुम बोला करो, तुमको तो यही बैठा के पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। पर वो भाई मुझे भी लगता है कई लोग ना भाई बेचारे छोटे छोटे शहरों से होते हैं, चले शरीफ से होते हैं भाई, शरीफ से होते हैं, फंस उनको पता जाते है हैं भाई। हम तो दुनियादारी। दिल्ली में, हमें तो पता है ना भाई ये क्या हाँ। घुमा रहा है। वो नॉट लाइक दैट। नहीं, होता ही नहीं भाई वैसे। भाई अगर आपको मैं बोलूं कि प्रिंस सर और रणविजय सर में से कोई किसी को चुनना हो तो कौन होगा? भाई मैं चुनने में तो फिर रणविजय सर को चुनूंगा भाई। हाँ। मैं बोला है मेरे को उनकी तरह बनना है, ये जो शो idol- मुझे प्रिंस भाई की तरह जीतने हैं सारे, बनना मुझे रन सर की तरह है। पर रन सर की तरह मैं वैसे बोल रहा हूँ ना भाई, द कॉन्फिडेंस ही हैज, द ऑरा ही हैज, द वे ही टॉक्स, वो सब। अच्छा, रफ्तार के बारे में आपने नहीं बताया, हाउ इज दैट पर्सन? भाई इज टू गुड, आई लव दैट गाय। मतलब भाई उनकी वो लाइन है भाई, कभी कभी पहनूं मैं शर्ट 200 वाली, ताकि अपनी औकात उस शुरुआत को गलती से मैं जाऊं ना भूल। तो वो और वो गाना पता है, ये गाना है आगे चल, गाने का नाम है। ये आया तब था जब मैं रोडीज में अपना पीआई दे रहा था, और मैं यही सुनता रहता था। तो देख रहे हो, मतलब ये बंदा लिख भी रहा है ना, उससे भी समझ आ जाता है कि बंदे की मेंटालिटी क्या है। वो बिल्कुल भाईचारे वाले होते थे, हम लोग नीचे बैठे होते थे, हमारे साथ नीचे आके बैठ के हाथ रखते थे कंधे पे, पता और क्या चल रहा है। हालांकि हमारी जर्नी में वो आधे ही थे, क्योंकि उसके बाद वो चले गए थे, उनको कुछ काम था, और फिर वरुण सू सर ने रिप्लेस किया था। बट मैं उनसे रिग्रेट मुझे ये है कि मैं उनसे कभी नहीं मिला उसके बाद। और जब मैं रोडीज जीता ना, मुझे मैसेज आया, कहता कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं बड़ा देसी सा मैसेज था यार, मुबारक हो या ऐसे कुछ लिखा था उन्होंने मुझे। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो भाई मैसेज तो किया, रिकॉग्नाइज तो किया, एंड ही नोस कि हाँ ही नोस। तो या आई होप मैं उनसे जल्दी मिलूं, मैं कभी नहीं मिला उसके बाद। ये रील हम पहुंचा देंगे पक्का। रफ्तार सर मिलो। तो भाई फिर मतलब अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जैसे शो तो हो गया, अब भाई व्हाट इज नेक्स्ट? यार मुझे अभी बोला था ना, मम्मी को बोला कि मत पूछा करो क्या होने वाला है। मैं पूछ नहीं रहा, बट मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ, मतलब मैं आपको अपना कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ भाई। बहुत सारे लोग ना अपना करियर इस पे लगा देते हैं, रोडीज पे। लोग एक मतलब घर पे वो ये बना के बैठे हैं, रोडीज, स्प्लिट्सविला, बिग बॉस, एक्टर, लाइफ सेट।
I wish it was that easy. I wish it was that easy. But भाई what next? जैसे मैं आपको अभी बोलूँ कि मैं अभी थोड़ा टाइम पहले बॉम्बे गया हूँ, शिफ्ट हुआ हूँ. मुझे बॉम्बे पहले पसंद नहीं आता था भाई, और मुझे थोड़ा थोड़ा बॉम्बे पसंद आने लगा है. What is special about Bombay? भाई आई फील वहाँ पे ना सराउंडिंग में सब काम कर रहे हैं, सो यू फील लाइक वर्किंग कि लेट्स गो. घिस रहे हैं सारे. दिल्ली जैसा कभी नहीं बन सकता बॉम्बे. वो है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सड़कें हो. वहाँ तो गाड़ी लेके मत जाओ, खरीदो मत, क्योंकि जगह चलने की जगह नहीं है, गाड़ी तो तुम क्या चलाओगे. तो ये है. तो सब सराउंडिंग में सब काम कर रहे हैं, तो यू फील लाइक वर्किंग कि हाँ, यू पुश योरसेल्फ. दिल्ली में कर लेंगे हो जाएगा. वो वाली कहानी होती थी दिल्ली में. ठीक है. सेकंड भाई देख लेगा. मेरा भाई देख लेगा. सेकंड, जब से मैं घर से दूर गया हूँ तो घर का खाना नहीं है. आई हैव स्टार्टेड लूजिंग वेट, सो दैट्स अ गुड थिंग अगेन. बट वही है कि बॉम्बे भी शिफ्ट हुआ हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, थोड़ा सा अपने आप को जान रहा हूँ अभी. और एंड आई थिंक एक वर्कशॉप करी एक्टिंग की, बहुत साल पहले करी थी एक. बट उस वक्त ऐसा लगता था कि यार शायद मेरे बस Not my cup of tea. नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसा लगता था. बट जब बॉम्बे गया तो किया, तो वो कॉन्फिडेंस भी आया वो वर्कशॉप में. और हमारे कोच ने बोला कि ट्रस्ट योर सेल्फ. वो बात कहते हैं ना, एक चीज़ ले लो हर जगह से, तो वो बात ले ली अपने साथ कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आज सीन वर्क किया ना और अच्छा नहीं भी हुआ, तो ये वाली फीलिंग नहीं आई जो पहले आती थी कि यार आई थिंक मेरे बस की नहीं है. ये होता था कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फाड़ देंगे. तो बॉम्बे में अभी ये कर रहा हूँ भाई. आई विल ट्राई, आई एम ट्राइंग टू गेट समथिंग इन एक्टिंग. बट वही है कि साइड बाय साइड चल रही है चीज़ें. अपना कंटेंट वाइज ये मेरा बड़ा मन है. एक बारी देखो, मैं सोचा हुआ है बहुत टाइम से, आई वांट टू ट्राई स्टैंड अप कॉमेडी वंस इन लाइफ. क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला भी है, एंड आई फील ऑल्सो कि मैं पब्लिक को तो हंसा ही दूंगा. बट वही है कि यार मैंने उसका वो फर्स्ट स्टेप, स्पेस नहीं आ पा रहा, फर्स्ट स्टेप नहीं आ पा रहा. तो जिस दिन वो आ जाएगा तो वो भी ट्राई करूंगा भाई. क्योंकि मतलब मैं आपसे इस सवाल पे क्यों आया था, क्योंकि ना लोग अपनी जर्नी को प्रिंस सर से भी जोड़ लेते हैं. ये पीपल थिंक कि यार प्रिंस ने भी ये हुआ था कि रोडीज जीते, ये हो गया, अब लाइफ सेट हो गई. यार. देखो, तो डू यू थिंक एज अ रोडीज एंड स्प्लिट्सविला विनर ये होता है? ये मैं पूछ रहा भाई होता है. जेन्युइनली बताऊं तो मैंने भी सोचा था, झूठ नहीं बोलना. क्या सोचा था आपने? मैंने भी सोचा था कि भाई मैं रोडीज करूंगा, जीतूंगा नहीं सोचा था, पर मैं जीत गया. फिर मैं स्प्लिट्सविला भी जीत गया. मैं सोचा मैं बिग बॉस भी जीतूंगा, मैं बिग बॉस भी करूंगा. बट वो बबल था, वो फूट गया भाई. कैसे फूट गया भाई? मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता. पहले होता था, अब नहीं होता. पहले होता था. पहले सोशल मीडिया नहीं था ना. अभी आप फॉर एग्जांपल देखो, रियलिटी शोज में कौन जा रहे हैं? फेमस लोग ही तो जा रहे हैं. पहले लोग फेमस होने आते थे रोडीज पे, रोडीज पे नहीं, सॉरी, बिग बॉस पे फॉर एग्जांपल. अब फेमस लोग ही जा रहे हैं. अब प्रिंस भाई की भी आप जर्नी देखो, तब तो इंस्टाग्राम नहीं था. प्रिंस भाई ने तो बहुत फट जाते प्रिंस भाई तो इंस्टाग्राम पे. तब इतना इंस्टाग्राम का था नहीं. एक ही साल में 3 शो जीत गए थे. पर इतना था नहीं इंस्टाग्राम का. पर वो लोग आते थे जो प्रिंस भाई की जर्नी थी, रोडी, स्प्लिट्स, फिर बंदा 2 शो जीत गया, तीसरे में घुसा बिग बॉस, वो भी जीत गया. बट लोग वहाँ फेमस होने आते थे. अब आई थिंक फेमस लोग ही गुजरे. एंड आपने बिग बॉस का दिया ऑडिशन? मैंने मीटिंग करी भाई अभी, ये वाली इस वाली सीजन की करी. अब जब मैं बॉम्बे में था, मैं पहली बार सेट गया. मैंने कहा देखो भैया, सिलेक्शन हो ना हो, सेट पे तो पहुंच गया हूँ मैं. तो मैंने कहा फील ले लेता हूँ. सेट पे मैं करके आया मीटिंग भाई. अंदर से अच्छा मन में आ रहा होगा मैं सलमान खान के पास जाने वाला हूँ, हो गया? नहीं यार, सच बताऊं, वहां तक नहीं पहुंचा. मुझे पता था कि इट्स नॉट दैट इजी. मैंने ओटीटी का मुझे कॉल आया था, तब मैं कुछ और कर रहा था. लास्ट ईयर ओटीटी सेकंड वाला जो था ना, उसके लिए मुझे कॉल आया था. तब मैं आई थिंक रोडीज इनसाइडर का लॉक हो चुका था और मैं उस पे काम था. मैंने कहा डेट्स तो है ही नहीं फिर. तो मैंने कहा चलो छोड़ो. ये कितना अच्छा नहीं लगता सुनते हुए यार, डेट्स नहीं है अभी. पर भाई मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था. शायद ना डेट्स नहीं भी होती तो भी सेलेक्ट नहीं होता. तो वो जनरल वाली बात है. बट इट्स अ गुड फीलिंग जब आप बोलो ना कि डेट्स नहीं. अभी मैं डेट्स नहीं बट स्टे ग्राउंडेड. स्टे ग्राउंडेड. तो गया मैं, मीटिंग करके आया. उसमें इसका ऑडिशन हुआ कैसे था आपका बिग बॉस का? भाई इसमें ना थ्रू समवन मुझे कॉल आया कास्टिंग वाले का ही कि और आप मानोगे नहीं, मैंने फोन, मुझे लगा बेकार है, ऐसे ही फोन कर रहा है कोई था बंदा, बिग बॉस, और बार बार फोन कर रहा है. मैंने नहीं उठाया भाई. 5-6 दिन फोन किया, मैंने नहीं उठाया. फिर मैं एक दिन उर्फी के आफ्टर पार्टी में था, जो उसका
शो आया था ना फॉलो कर लो यार, उसकी आफ्टर पार्टी में मुझे आया ऋषभ जायसवाल का फोन, कह रहा है भाई आपको बंदा फोन करा जा रहा है, उसको हम ही ने नंबर दिया है तुम्हारा। मैंने कहा ये कौन बताएगा फिर हमें, भैया तुमने नंबर दिया, हमें लगा कोई ऐसी फिरकी ले रहा है। तो मैंने कहा अच्छा भाई मैं कल बात करता हूँ। फिर मैंने उससे कल बात करी, कहता फिर आप ऐसे ऐसे आ जाओ मीटिंग करने। तो मैं गया सेट पे, मीटिंग करी, क्यों करना है बिग बॉस ये वो, तो सब आंसर्स दिए भाई। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या था जो डिफरेंट था आउट ऑफ द बॉक्स? भाई सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, कहते गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा बिल्कुल है। हाँ। कह रहे कितना टाइम हो गया? मैंने कहा इतना टाइम हो गया। कहते शो में जाके लव एंगल बनाओगे? मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, नहीं बनाऊंगा। ये कैसी बात हो गई? कह रहे दोस्त वाला एंगल बनाऊंगा? मैंने कहा बिल्कुल बनाऊंगा। मैं लव एंगल क्यों बनाऊंगा भाई, गर्लफ्रेंड ना हो तो समझ भी आता है। तो अंदर गया, हो गया, बनाऊंगा तब भी नहीं, हो गया तो माना जाता है। अब रियलिटी शो में कैसे बना दूंगा भाई कुछ, लोग मारेंगे भाई। पता चल जाता है लोगों को आजकल कौन फेक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया तो अब बहुत सब पता चलता है भाई। तो वो प्रॉब्लम है, क्यों बनाऊंगा मैं अपना थोड़ी। अब एक है, मेरे को पता है मैं ऐसा इंसान हूँ, कुछ और थोड़ी बन जाऊंगा शो में घुसने के लिए। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, किस्मत में फिर शायद कुछ और लिखा हो, जर्नी कुछ और है, वही बात है। अब मैं पहले पागल, मैंने बोला अभी लास्ट पॉडकास्ट में कि मैं पागल हो रहा था पहले बिग बॉस के लिए, भाई बिग बॉस करना है, वही वाली बात की भाई, रोडीज किया, स्पेशली किया, बिग बॉस किया, अब नहीं हो रहा भाई वो। और मेन जो चेंज आया वो एक्टिंग वर्कशॉप के बाद आया, बहुत चीजें बदल गई, समझ लो। मेरा प्रोसेस करना अलग हो गया, थिंकिंग प्रोसेस अलग हो गया। बिल्कुल टाइम के साथ भी होता है भाई, टाइम के साथ भी होता है। जैसे आप थोड़ा बढ़ रहे हो ना हर दिन, यू आर गेनिंग समथिंग, किसी से मिल रहे हो, एग्जैक्टली, देन यू बिकम हम्बल आल्सो। हाँ, तो फिर वो नहीं है कि भाई अभी मैं पागल हो रहा हूँ। मैं मिला एक दिन, फोन किया कि आ जाओ, तो ठीक है, अच्छे पैसे देंगे तो चला जाऊंगा, नहीं तो। अच्छा, रियलिटी शो में पैसे मिलते हैं? रोडीज स्प्लिट्स भाई रोडीज स्प्लिट्स में पैसे नहीं मिलते, कुछ भी नहीं। नहीं, अगर आप जीत गए तो आपको विनिंग प्राइज मिल जाता है, बट वो हर किसी को नहीं मिलता। अच्छा, how's उर्फी as a person? यार शी इज वेरी स्वीट एंड आई फील मैं उससे भी काफी इंस्पायर हूँ यार। उसने जितनी मेहनत करी है ना, मतलब वो नहीं पता चलता। बट आपने वो शो देखा है बाय एनी चांस? फॉलो कर लो यार, आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि उसकी जर्नी। But I've heard a lot, even काफी लोग कह रहे हैं कि beat whatever, जिस वजह से भी वो ट्रोल होती है, बट जब से वो पॉडकास्ट वगैरह में आई है, पीपल आर टेलिंग, मतलब यही मैंने सुना कि वो काफी लोग इम्प्रेस हो रहे हैं द रियल साइड ऑफ उर्फी को जान के। शी इज बोल्ड, यस, शी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस, बट ये फॉलो कर लो यार की जो स्टोरी जो आ रही है, आने से पहले उसने मुझे स्टोरी बता रखी थी जब मैं उससे मिला था। तो मुझे तब भी ऐसा लग रहा था कि भाई, हाउ वाज योर फर्स्ट मीटिंग विद उर्फी? भाई फर्स्ट मीटिंग वाज इन द शो ओनली, स्पेसविला। वो कंटेस्टेंट बन के आई थी, बट वो कंटेस्टेंट थी नहीं। तो हमें ये क्या कर रही है। और मैं बॉम्बे से निकलते हुए स्पेसविला के लिए वापस दिल्ली जा रहा हूँ कि मैं पैकिंग वैकिंग करके आऊंगा। मेरे को उर्फी सड़क पे दिखी थी, मतलब ऑब्वियसली सड़क इन द सेंस पैप्स वगैरह खड़े थे, और मैं ऑटो में जा रहा था, और मैंने कहा यार ये तो उर्फी है, और उर्फी शो पे आ गई स्पेशली लगे। हालांकि शी वाज़न्ट अ कंटेस्टेंट, तो वहां पे मिला, थोड़ी बहुत बात हुई ये वो। उसके बाद में उससे कभी दिल्ली में मिला, ऐसी आई तो चिल विल किया, फिर पार्टी वार्टी करी, तो मुझे उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। तो मैंने कहा यार भाई, मैंने कहा शी इज हार्ड वर्किंग, वेरी इम्प्रेसिव। मतलब वो भी बहुत जरूरी है यार। एक तो वो गट्स ना थोड़ा वो हो जाता है, अंग्रेजी वो गुर्दा देसी में होता है ना, हाँ, गुर्दा से गुदा तो गुदा चाहिए, तो वो हर किसी में नहीं होता भाई। मेरे में नहीं है अभी तक भाई, मैं हमारे भी नहीं है भाई, मैं भी, हम भी नहीं कर सकते वही। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा चाहिए। अच्छा भाई, बात बताओ, ऑडिशंस में क्या आपका ड्रेसिंग इम्पोर्टेंट है? भाई आप अच्छे तो दिखना चाहोगे ना यार, इम्पोर्टेंट नहीं भी है तो अपना बेस्ट देखो, और जो कंफर्टेबल हो। मैंने पता क्या पहना था? मैंने पहना था ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, और ऊपर मैंने पहना था जैकेट। नाइस। और वो जैकेट मैंने मुझसे हटवा दिया था, क्योंकि वो ब्रांड लिखा हुआ था उसमें। ये पीआई में बोल रहे हो? हाँ, ओके। टीवी पे ब्रांड का जाता नहीं है। और जीडी में क्या डाला था? जीडी में मैंने डाल दी फिर से प्लेन जीन्स। ओ जीडी में तो भाई मैंने 3-4 चीजें पहनी हुई थी, ठंड बहुत थी चंडीगढ़ में। जीन्स, एक टी शर्ट, एक हुडी, और एक लेदर जैकेट ऊपर। वो कह रहा उतार, मैंने कहा ये सब उतारूं? मैंने उतारा जैकेट, मैंने उतारी हुडी, फिर टी शर्ट में चल उसने टी शर्ट में देखा जब फिट लग रहा था, मैं कहता बस वो टी शर्ट मत उतार। फिर मैंने टी शर्ट नहीं उतार, पर प्लेन टी शर्ट पहन के गया हुआ था भाई। ओके भाई, आज का लास्ट राउंड है हमारा। आपने बहुत अच्छे से सवाल के जवाब दिए। वाओ। तो लास्ट राउंड इज कि आपको मैं वर्ड्स बोलूंगा, आपको फर्स्ट थॉट में जो मन में है वो बोलना है। ओके? कितने वर्ड्स है?
बस थोड़े थोड़े हैं। थोड़े थोड़े हाँ, मैं सोचता रहूंगा ना आपके हर जवाब से मैं वर्ड निकालूंगा, ठीक है। तो आपके जवाब पे डिपेंड करेगा कितने वर्ड्स हैं। आर यू रेडी? आई एम रेडी एज ऑलवेज, A1 फ्रॉम डे 1। नाइस यार। ओके, स्टार्टिंग विथ हामिद। A1 फ्रॉम डे 1। रोडीज। रिस्पेक्ट, रिलीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्रेट। है नहीं, ऑडिशन। क्रैक करना मुश्किल। रणविजय। क्या बोलते हैं उसको, आइडल। निखिल। गुड फ्रेंड बट ऑल्सो गुड वन वर्ड person to guide है, you. वन वर्ड गुड है। फ्रेंड, गुड फ्रेंड। प्रिंस। भाई, नेहा धूपिया। क्लास सी। रफ्तार। पाजी, रफ्तार पाजी। रिया चक्रवर्ती। रिया, यार रिया का क्या बोलूं अभी, रिया के साथ इस बार बनेंगे अच्छे दोस्त। फ्लर्टिंग। फ्लर्ट इंपॉर्टेंट है। पार्टीज। ज्यादा मत करो, कभी कभी चलता है, करनी चाहिए, ज्यादा मत करो। उर्फी। उर्फी, गट्स। स्प्लिट्सविला। टॉक्सिक। फाइट। फाइट, फाइट योर एनिमीज। फाइट का क्या है यार, डोंट फाइट। बी हम्बल, स्टे ग्राउंडेड, डोंट फाइट जब तक बहुत ही Sweet. ज्यादा जरूरत ना लगे। Sweet. हाँ। दिग्विजय। दिग्विजय स्मार्ट, श्वेत। एग्रेसिव। प्रतिभा। प्रतिभा, यार पता नहीं कुछ वो याद आ रहा है। प्रतिभा आंटी एक लिखा था किसी ने, मुझे वो याद आ रहा है यार। देखो कैसा था ना भाई, किसी ने ना फॉर्म में लिख दिया था प्रतिभा आंटी, तो मुझे वो याद आया। बट चाटा याद आता है, चाटा। फिर आरुषि पे क्या आता है? चाटा। खाया। अच्छा, खाना। खाना, आई लव खाना, लव। फेवरेट फूड। भाई फेवरेट फूड, भाई अब अफगानी फूड है यार। अभी मैं आपको कैसे बताऊं, मटन टिक्की बनती है, मेरी मम्मी बनाती है, बहुत ही अमेजिंग होती है। हमारे इधर राइस भी थोड़े अलग से होते हैं। वाइट राइस में ना चीनी का तड़का डलता है, हालांकि वो मीठे नहीं लगते आपको चावल, पर तड़का डलता है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाते हैं। मैं खाऊंगा कभी, राइस अरे लूंगा। बिल्कुल डन। है ना? वेजिटेरियन हो आप ऐसे? हाँ, तो राइस तो खा ही सकते हैं। राइस खा सकते वो हैं। चीनी मैं आपको अरे और बढ़िया चीज खाऊंगा आपको। हाँ, अच्छा। एक प्लांट का मम्मी एक वो बनाती है बढ़िया, हाँ, चटनी टाइप हाँ, से। तो वो भी तो खा सकते ओए हैं। होए होए, मजा आ जाएगा। अच्छा, दिल्ली। वाइब। बॉम्बे। बॉम्बे, भागो बस, भाग दौड़। आज का लास्ट है प्यार। जरूरी है, प्यार बहुत जरूरी है। नफरत तो सभी कर रहे हैं, प्यार करना जरूरी है ना? कोई शायरी आती है? शायरी एक आती है जो बड़े दिल के करीब है, जो मैं अपने स्पेशल के टिकट टू फिनाले जीतने के बाद बोला था। हो जाए। और आई थिंक वो मैंने बहुत समझी भी, और हालांकि मेरी नहीं है, उसको बहुत समझा भी, और सोचा कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो बेसिकली कि मेरा ज़मीर बहुत महंगा है, वो कैसे बिक जाएगा। मेरा ज़मीर बहुत महंगा है, वो कैसा बिक जाएगा। अच्छा टाइम था चला गया, तो बुरा कैसे टिक जाएगा। वाह वाह वाह। तो इसलिए बहुत ही वो, या एक आप भी सुना दो, मुझे लग रहा है आपको भी आती होगी। भाई मैं तो पता है, मेरे को तो बहुत शौक है आज। है आपको शौक? हाँ, मैं तो आजकल रूमी को पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो मैं उनका वो पढ़ रहा हूँ पीछे से, कैसे हाउ रूमी बिकेम रूमी। ओके, आपने उनके पढ़े कोर्स? नहीं यार नहीं, बट आप मुझे भेजना। आप तो वी आर फ्रेंड्स नाउ, राइट? हाँ, वी आर फ्रेंड्स गाइस। तो मेरा ये था कि जैसे लोग कहते हैं ना शराब में बहुत नशा होता है, तो उसमें था कि पिलाना ही था तो कुछ भी पिला दिया होता। पिलाना ही था तो कुछ भी पिला दिया होता। नशा अगर शराब में कम था तो अपनी आंखों को मेरी आंखों से मिला ही लिया होता। अरे वाह, क्या आंखें मिलानी है मैंने घर जाके, समझ गया। नहीं बहुत बढ़िया भाई, आप मुझे भेजा करो अभी, क्या पता कोई याद करके मैं किसी रियलिटी शो में मार दूं। पक्का मैं तो करता हूँ भाई, आपको भेजूंगा, पक्का भेजूंगा। नहीं ये वाला तो मेरा, ये बेसिकली मुझे दिया था तरन ने। अच्छा, सच बताऊं तो ये तरनदीप ने, मेरा जो दोस्त है, उसने दिया था। उससे 5-6 दिया था मुझे, ये याद हुआ हिट करती है। और मैंने कहा सही टाइम पे मारूंगा, पूरे शो पे नहीं मारी, टिकट टू फिनाले जीतते ही मारी। और मेरा एक दोस्त मजा भी आता था। मेरा एक दोस्त स्पेशल में बहुत शायरी मारी है उसने पूरी सीजन में, और जैसे मैं शायरी मारा मैंने कहा ओए सुन शायरी सुन, और फिर मैंने और सुन ले। उसने शिवम ने भी तो बहुत शायरी मारी। शिवम ने भी बहुत मारी थी, बहुत शायरी भाई, वो भी बहुत तगड़ी शायरी मारता था, फुल पावर। अभी यही है, बाकी 2-3 नॉनवेज वाले जो याद है, वो आमिर मारता था, तो मुझे भी याद है। हो जाए, कुछ सुनाना चाहते हो? वो यार वो ऐसा कुछ है कि अभी पूरा याद नहीं आ रहा।
नहीं याद आ रहा सच बताऊं तो। वही था, कुछ दोस्ती से रिलेटेड था। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से। नेक्स्ट टाइम पक्का। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यार। प्लेजर हैविंग यू, ऑल योर आंसर्स इतने सुंदर, और द वे आई थिंक आपने लोगों को गाइड किया है। बहुत सारे लोग जो ऑडिशंस देने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच यार। Thank थैंक you यू for फॉर your हैविंग time. मी। थैंक यू।